में पैसा लगा लो। एक दिन में 9 लाख रुपए कमाए मैंने भाई, सबूत दिखा रहा हूं मैं। अब ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है? ब्लॉकचेन का मतलब ये कि पीपल हैव देयर ओन कंप्यूटर्स। आपकी गवर्नमेंट कहते हैं 100 रुपए के नोट में एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कहां लेके जाएंगे? बिटकॉइन है, ब्लॉकचेन आता है, वो डिसेंट्रलाइज के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर तो कर सकती है, उसकी देखभाल तो कर सकती है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती। कंट्रोल नहीं कर सकती। आपको पता है दुबई क्या कहता है? दुबई कहता है तुम्हें पाकिस्तान इजाजत नहीं दे रहा ना क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने की, हमारे पास आ जाओ, हम करवाएंगे। FIA हमसे आके इन्वेस्टिगेट करे कि कोई चीज़ कर रहे हैं, हमें बिल्कुल आप अरेस्ट करें। लेकिन अगर मुल्क का पैसा हम मुल्क के अंदर ही रख रहे हैं और जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप नहीं करने देंगे तो भाई हम दुबई भी जाएंगे, हम दूसरे मुल्कों में भी जाएंगे। टेक्नोलॉजी हराम हलाल नहीं होती, उसका इस्तेमाल एक हराम भी हो सकता है, उसका इस्तेमाल हराम भी हो सकता है। दे रहा है अब मैं जो है पाकिस्तान का कर्जा मिटा सकता हूँ, मुझे मौका दो, मुझे इख्तियारात क्रिप्टो को। पैसा कैसे कमाएं, पैसा डबल कैसे करें, 21 दिन में पैसा डबल कैसे करना है मैं बता देता हूँ। अब बहुत आसान है, तरीका हम सिखाने के लिए बैठे हैं भाई। हमारा ग्रुप है, मेरा ग्रुप है क्रिप्टो का फेसबुक पे, वो आप ज्वाइन कर लें। क्यों बेचता था मैं लालू खेत जाता था, वहाँ से जो है वो 1 रुपये का मिलता था, लेकिन मेरा घर जो था ना वहाँ पे ना 2 रुपये का मिलता था। मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि इसमें जो है वो पैसा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं इनसाइक्लोमीडिया हब। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट एहसन अजीज़ और आप देख रहे हैं मुझे। मेरा नाम है माद इफ्तिखार। तो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और ये वो पॉडकास्ट है जो हमने पहले नहीं करा हुआ। वी हैव डन मेनी पॉडकास्ट रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था कि मुझे कोई क्रिप्टो का बंदा मिले जो हमें काफ़ी क्रिप्टो की डीप नॉलेज और बेसिक नॉलेज दे सके। एंड इवेंचुअली फाइनली वी फाउंड समवन, एंड जिसका पॉडकास्ट आज हम कर रहे हैं दैट इज़ फैज़ान हारून। ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड उनका एक फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ पे वो अपने कोर्सेज और अपनी जो क्या कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस है, जितनी भी उनकी नॉलेज है वो वहाँ पे शेयर करते हैं। एंड दैट नेम ऑफ दैट ग्रुप इज़ डिजिटल हब Crypto Private Group. So without any wasting time, let's go ahead and introduce our guest. So thank you so much Fizan for being here. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक? हम लोग तो मस्त हैं यार, हमारा तो डेली रूटीन है ये सब का। आप बताएं, हाँ व्हाट्स लाइफ व्हाट्स गोइंग ऑन आजकल, क्या डेली रूटीन है, क्या चल रहा लाइफ में? मैं क्रिप्टो सिखा रहा हूँ एज अ बेसिकली परमानेंटली एक तरीके से। पहले एज अ पार्ट टाइम कर रहा था, खुद कर रहा था, लेकिन ये क्या मैंने 2023 के मिड में ये डिसाइड किया कि मैं पब्लिकली जो है लोगों को सिखाऊंगा, अवेयरनेस दूंगा, सिखाता रहूँगा। वो टेक्निकल एनालिसिस भी हो या फिर जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग भी हो। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली फ्यूचर्स के अंदर आता है। आपने स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन शुरू में बात करी थी कि फ्यूचर्स क्या है। बेसिकली वो टेक्निकल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आता है, स्पॉट में नहीं होता। स्पॉट में नहीं होता, हम सिर्फ कैंडल्स वगैरह। तो मैं बेसिकली जो है वो एक क्रिप्टो ट्रेडर हूँ। 2020 में जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मैंने क्रिप्टो से कमाना शुरू किया था। और जब मैंने कमाना शुरू किया था मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली कुछ 100-200 रुपये इस तरीके से जो है वो थोड़ी सी रकम होती थी। वो भी हम ये होता है कि वो कोई भी होटल में बैठे में तो हमने उड़ा दिए। लेकिन ये है कि उन्हीं पैसों से, मैं ज़रा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया। 100 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, इस तरीके की अमाउंट जमा करी और हमने क्रिप्टो में लगा दिया। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके मैं जो है वो आज आपके। लेकिन सीखा किससे? मैंने जो है वो एक तरीके से सेल्फ लर्निंग करनी है, और इसके अलावा जो है वो सेल्फ लर्निंग के साथ साथ मैंने यूट्यूबर्स को देखा, इन्फ्लुएंसर्स को देखा और ट्रेडर्स को देखा। कुछ फॉरेनर्स भी थे उसमें जो है वो, कुछ पाकिस्तानी भी थे। तो देख के सीखा, करके सीखा। बहुत बड़े नुकसान उठाए मैंने, 5-5, 10-10 लाख रुपए के एक दिन में नुकसान उठाए। तो नुकसान उठा के सीखा और मैंने फिर यही फैसला किया कि नहीं यार, लोगों को सिखाना है और जो मैंने गलतियां करी हैं वो लोग ना करें इस मार्केट से। अच्छा लोगों को सिखाना है। मेरा पहला एक सवाल है कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि यार ये बंदा सही है, क्योंकि यहाँ पे तो मंजन बहुत बिक रहे हैं। क्यों बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि मैंने जब जितनी भी वीडियोज़ दी हुई है ना इंस्टाग्राम पे हो, मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये है क्या, मैंने सबूत देना शुरू कर दिया। आप मेरी इंस्टाग्राम पे कहीं भी रील्स वगैरह वीडियोज़ देखें, मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में मैंने सबूत दिए मैं कि ये देखो मैंने एक दिन में 9 लाख रुपए कमाए हैं, तुम भी कमाओ। 9 लाख रुपए मैंने कमाए, मैंने अपना अकाउंट खोल के दिखाया बाकायदा। कोई दुनिया भर से अकाउंट खोल के नहीं दिखाता, मैंने अपना एक्सचेंज का अकाउंट खोल के दिखाया। ये देखो एक दिन में मैंने 9 लाख रुपए कमाए, तुम भी कमाओ। अपना खुद का एक्सचेंज दिखाया, अपने खुद का एक्सचेंज का अकाउंट खोल के दिखाया। अकाउंट खोल के कोई नहीं दिखाता, लोग ट्रेड्स दिखा देते हैं, वो भी जो है उसमें भी गैम्बलिंग या मसले मसाइल होते हैं ट्रेड्स के अंदर। मैंने अकाउंट खोल के दिखाया। ये देखो भाई, अभी हाल ही में, अभी कुछ दिनों पुरानी बात है, इस बात से मैं आपको एक और बात बताऊं। मैंने एक पब्लिकली सिग्नल दिया था, अपने ग्रुप के अंदर नहीं दिया था, पब्लिकली सिग्नल दिया था, सब जगह वीडियो डाली थी कि ये कॉइन है, BIP1 नाम है, बिटगेट एक्सचेंज पे अवेलेबल है, इसको भर लो।
वो कॉइन था 0.05 पे। मैं सेंट्स की बात कर रहा हूँ, डॉलर्स के हम क्रिप्टो की मार्केट में डॉलर से कंसिडर कर रहे होते हैं अमाउंट्स को। दिस वाज इन सेंट्स, ये सेंट्स में प्राइस एग्जैक्टली 0.05 पे वो कॉइन था और अप्रॉक्सीमेटली मैंने उसको सेल करवाया जब मैंने पब्लिकली अनाउंस किया कि ये 1000 रुपये भी अगर आपने इस पे लगाए होते तो अगर आप आज बेचे तो आप कम से कम 1000 रुपये लगा के 17,000 रुपये कमा के उस कॉइन से निकलेंगे। कम से कम 2 से 3 महीने में 17,000 रुपये पाकिस्तानी, 1700 का रेशो काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं, मतलब 17 टाइम्स वो पैसा जो है वो लोगों का डबल हो गया। 1000 रुपये आपने लगाए, 17,000 रुपये 2 से 3 महीने में मैंने क्रिप्टो की मार्केट से पब्लिकली सिग्नल दिया था, जिसका मेरा ग्रुप मेंबर्स नहीं थे उसमें इन्वॉल्व, ग्रुप में भी दिया था और पब्लिकली भी दिया था। 17,000 रुपये 2 से 3 महीने में लोगों ने कमाए क्रिप्टो की मार्केट से। ठीक है। इसके अलावा किसके जरिए? मेरे जरिए, मैंने पब्लिकली सिग्नल दिया था। इसके अलावा बेतहाशा वीडियोस के अंदर मैं सबूत दे चुका हूँ। आपने बात करी ना कि भाई जो है वो लोग, आपने क्या स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, मैंने यही बोला था कि मंजन तो बहुत सारे बेच रहे हैं, बहुत लोग तो अपने कोर्स बेच रहे हैं। भाई मैं सबूत दे रहा होता हूँ, तकरीबन मेरी अप्रॉक्सीमेटली 90% वीडियोस में सबूत मौजूद है कि ये देखो 2 दिन में मेरे ग्रुप मेंबर्स ने पैसा डबल कर लिया। कोई भी दुनिया भर से कारोबार लाके दिखा दे जिससे 2 दिन में पैसा डबल हो जाए, इम्पॉसिबल सी बात है। क्रिप्टो की मार्केट में मार्केट वॉलेटाइल है, हम आगे जाके बात करेंगे क्यों जो इसमें हाई वॉलेटाइजेशन जो है वो मार्केट में चलती है, क्यों वॉलेटाइल है इतनी, क्योंकि मार्केट साइज भी छोटा है और भी रीजंस हम बात करेंगे। लेकिन मार्केट में पैसा इतना है कि जब आप प्रॉफिट मार्जिन की जब आप बात करते हैं तो आप आसानी से एक दिन में भी अपना पैसा डबल कर सकते हैं। 1000 रुपये लगाएं, अगले दिन में 2000 रुपये आप लेके बैठे होंगे। आप 100 रुपये लगाएं, अगले दिन 200 रुपये लेके बैठे होंगे। आप किसी भी कारोबार में, अगर आप किसी भी मार्केट में, वो भले जो है वो क्रिप्टो वो हो, स्टॉक हो या फॉरेक्स हो, वहाँ पे जाएंगे आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। क्रिप्टो का एक असूल ये है कि वो कहते हैं ना कि आप जितना बदनाम है उतने आप पे जो है वो, जितने मशहूर हैं उतने आप बदनाम होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। लोग बोलते हैं कि भाई पैसा बहुत है, इसकी वजह से हराम है। हम अभी हराम हलाल पे भी आएंगे, अभी तो एक इंट्रोडक्शन में हम बिल्कुल इसको समराइज करते हुए बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से हराम है क्योंकि पैसा बहुत है। जब पैसा बहुत है तो भाई कमाओ ना, क्यों नहीं कमा रहे? तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं मार्केट में आया। मैंने देखा कि भाई ये मार्केट में पैसा है। एक सवाल जितने भी हैं मेरे दोस्त यार, जितने भी हैं, सबसे मैं अगर बात करते हैं यार क्रिप्टो में पैसा लगाया, अच्छा जो बनते हैं ना, जैसे आप हैं और आप कहते हैं कि यार पैसा लगाओ, तो वो अपने मंजन जो ग्रुप्स वाली जो सीन है, वो ग्रुप्स बनाया हुआ उनके, यार तुम मेरी ट्रेड लो या इतने पैसे मुझे 2 महीने के, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ये चीज़ करूँगा। वो लोग कह रहे हैं कि हम कमा रहे हैं, लेकिन जो लगा रहे हैं वो कमा नहीं रहे, वो कह रहे हैं लॉस है, हम डूबे हुए हैं। देखिए, आपने स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन आपने हमाद भाई ये बात करी कि ये जो है वो आपका कोर्स है, मेरा कोई कोर्स नहीं है। आप लोगों की नॉलेज में जो है थोड़ा सा मैं वो बता दूं कि क्लियर कर दूं कि मेरा कोई कोर्स नहीं है, मेरा सिर्फ ग्रुप है। आप रात के 6 बजे भी या सुबह फजर में भी आप उठेंगे ना, आप बोलेंगे मैं क्या करूं, आप ग्रुप के अंदर जाएं, आप सिग्नल्स भी हैं, वहाँ पे गाइड सेक्शन है, उसमें सारी वीडियोस A to Z सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है, कैसा अकाउंट बनेगा, कैसे चलेगा, सब कुछ बताया हुआ है। वो कोई कोर्स नहीं है, कोई ग्रुप है। सिर्फ मैंने जो है वो इस वजह से फीस लगी है क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जो है वो ज़ाहिर है वो अगर आप मुफ्त में कोई चीज़ ज्ञान देते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, वो सीरियस नहीं लेगी। जब तक पाकिस्तान की आवाम थोड़ा सा पैसा लगाएगी ना, अब महीने में 2000 रुपये क्या रकम होती है, आप 2000 रुपये लगा रहे हैं, आप पहली ट्रेड से क्रिप्टो की मार्केट में आपने पहला ग्रुप का सिग्नल फॉलो किया, आपके 2000 रुपये ग्रुप के वसूल हो गए। उसके बाद आपने कमाना ही कमाना है, बस शर्त यह कि आपने सीखना है पहले। ये जो आप जो है वो इस तरीके के आप मार्केट में आए, पैसा लगाया, बेवकूफ़ियाँ करी, आपने मार्केट को समझा नहीं, तो आप नुकसान उठाएंगे। आप तरीके से मार्केट में आए, आप उतरे, जैसे मैं आया था, मैंने नुकसान भी किया, मैंने सीखा भी, मैंने तजुर्बा हासिल किया, मेरे पास एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने फैसला किया कि हाँ भाई मैं कमा रहा हूँ और आप लोग भी कमाएं। ये सबूत देखें, एक दिन में 9 लाख रुपए कमाएं, आप भी कमा सकते हैं। चलें, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक। सबसे पहले फैजान आप ये बताएं कि जो क्रिप्टो है वो है क्या? इज इट अ डिजिटल करेंसी? ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन से बैक किस तरह है? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दें। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टो है क्या, क्यों लोग इससे इतना पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से लोगों के पास जो है वो इतना पैसा क्रिप्टो के जरिए आ रहा है, कैसे जो है वो लोग ये ब्लॉकचेन के जरिए, बिटकॉइन के जरिए धड़ाधड़ पैसा छाप रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं पैसा इतना। फंडामेंटल्स बताएं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। मैं सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपने बहुत से गौर से इस बात को समझना है। किसी भी चीज को समझने के लिए हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करते हैं। किसी भी दुनिया का असूल है, आपको भी चीज समझना चाहते हैं कि ये है क्या, कैसा है, क्यों लोग इससे इतना पैसा कमा रहे हैं क्रिप्टो से, से। आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आप देखें आई कैसे भाई, ये लोग इस पे पैसा लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, 2009 हम 2009 पे नहीं जाते, हम आज से जाते हैं 6000 साल पहले। अच्छा, आज से 6000 साल पहले एक सिस्टम इस्तेमाल होता था जिसे आप बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं।
उसमें आप बेसिकली बार्टरिंग करते थे। बार्टर सिस्टम पाकिस्तानी आवाम से आप पूछे ना, वो पता क्या कहेंगे, यार वो एक अपनी घर की बेटी दो, बदले में जो है वो उनके घर का लड़का ले लो। बार्टर सिस्टम ये होता है। बार्टर सिस्टम ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था आज से तकरीबन 6000 साल पहले। मैं आपको चावल देता हूँ, आप मुझे गंदम दें। एग्जैक्टली आपने अपने घर की 4 बकरियां दे दी, बदले में आपने उससे जो है वो 2 गाय ले ली, 2 गाय ले ली, आपने 2-3 भैंसें दे दी, आपने बदले में झोपड़ी ले ली। इस तरीके से आप ट्रांजैक्शंस करते थे। सेंट्रलाइज करेंसी, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली ठीक है। अभी हम उस पे भी आएंगे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, सही है, हम उस पे आएंगे। अभी हम थोड़ी हिस्ट्री बात अभी हम आ गए बार्टर सिस्टम पे। बार्टर सिस्टम पे हम अभी पहले चले गए कि बिटकॉइन क्रिप्टो आया कैसे, क्यों लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है भाई। सबसे पहले हम हिस्ट्री जानेंगे, सही है। अच्छा, सबसे पहले हमने बात कर ली बार्टर सिस्टम में, जिसमें आप बार्टरिंग कर रहे हैं। आपने खुद भी कहा कि आपने चावल दे दिए, बदले में आपने ये ले ली। इस तरीके से आपने ट्रांजेक्शन कर ली, सही। मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपकी क्या हो गई, एक बार्टर सिस्टम हो गया जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जो है वो लोगों ने दरियाफ्त की सोना चांदी, गोल्ड, जिसे आप गोल्ड सिल्वर के नाम से जानते हैं। गोल्ड सिल्वर कौन लेकर आया था? हुकूमतें लेकर आई थी? इंसान लेकर आए थे? नहीं, बेसिकली एक इंसान लेकर आए थे। बिल्कुल इंसान लेकर आए थे, हुकूमतें नहीं लेकर आई थी। गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं था। लोगों ने कहा भाई एक जो है वो गोल्ड है जिसको हम ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एसेट है जिसकी मार्केट में एक वैल्यू है। लोगों ने फाइंड आउट किया कि हाँ भाई इसकी तो बहुत अहमियत है, इसको हम बेचेंगे, लोग खरीदेंगे इसको। एसेट के तौर पर बिटकॉइन में इस्तेमाल करना शुरू किया ना। तो उन्होंने कौन लेकर आया था? गवर्नमेंट्स लेकर आई थी। आपका ये जो है वो मीजान बैंक लेकर आया था, स्टेट बैंक लेकर आया था? नहीं, कौन लेकर आया था? आपको सिंपली जो है वो इंसानों ने दरियाफ्त किया था, ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया था। उसी तरह फिर एक आज के दौर में डिजिटल यानी इंटरनेट की दुनिया में एक वर्चुअल एसेट बना दिया गया, जैसे वर्चुअल एसेट जिसमें आप जो है वो डिसेंट्रलाइज के अंदर बिटकॉइन वगैरह आता है, सही है। अब सेंट्रलाइज क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन लोग कहते हैं ना चिल्ला के, मैंने एक जमाना जो है वो एक पिछले 4-5 महीनों से बता रहा हूँ कि बिटकॉइन में पैसा लगा लो, बिटकॉइन में पैसा लगा लो। नहीं लगा सकते, नहीं खरीद सकते, छोटा सा कॉइन खरीद लो भाई। 100 रुपये का कोई और कॉइन खरीद लो, 2 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 10 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। एक दिन में 9 लाख रुपए कमाए मैंने भाई, सबूत दिखा रहा हूं मैं अपनी वीडियोस के ना सबूत दिखा रहा हूं। पागल हो गया होता हूं मैं पसीने से, जो है वो लोटपोट होके घंटों एक वीडियो पे जो है वो बड़ी वीडियोस बना के ग्रुप के अंदर सोशल मीडिया पे फेंक रहा होता हूं कि भाई ये देखो 9 लाख रुपए मैंने कमाया ना। सब थोड़ी 9 लाख रुपए कमा सकते हैं। मैंने आप तो वैसे भी कमा रहे हो ना। लाइक ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं आपके? मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स से आपने जो बात करी ना, 2 दिन में अपने ग्रुप मेंबर्स का पैसा डबल करवाया। मैंने नहीं किया, मेरे ग्रुप मेंबर्स ने किया 2 दिन में पैसा डबल अपना भाई। अच्छा, मेरे ग्रुप मेंबर्स ने किया, मैंने नहीं किया। मैंने उस सिग्नल को फॉलो नहीं किया था। एक और सिग्नल था जो मैंने ग्रुप में दिया था, 8 दिन में उससे पैसा डबल हुआ था। 8 दिन में मैं आपको देता हूँ, आप बोलेंगे यार मेरे से 6 महीने बाद ले लेना। एक बात बताएं फैजान भाई, 8 महीने में तो आपके सिग्नल्स गलत भी हो जाते होंगे कभी कभार? बिल्कुल होते हैं। एक जाहिर है, आप किसी अगर 9 लाख रुपए कमाए हैं तो 9 लाख रुपए किसी ने डुबाई भी होंगे। नहीं, ऐसा देखिए, मेरी बात सुने, हर चीज का एक तरीका होता है। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, वो भले फाइनेंशियल मार्केट हो, कोई भी कारोबार हो, कोई भी दुकान खोल के बैठ जाए, क्या उसमें नुकसान नहीं हो सकता? नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हर कारोबार में हो सकता है। तो नुकसान को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आपने रिस्क को मैनेज करना है, ये आपने सीखना है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, फिर आप हर मार्केट से नुकसान उठाएंगे। वो भले जो है वो आप कोई दुकान छोटी सी खोल के बैठे हो या वो आप ठेला लगा के बैठे हो, कहीं पे आप नुकसान उठाएंगे। तो तरीका होता है हर चीज़ का, आप तरीके से उस चीज़ को करें, आप किसी भी मार्केट में नुकसान नहीं उठाएंगे। तो क्रिप्टो का भी ये हिसाब है। अब लॉस भी लाखों का हो सकता है, प्रॉफिट भी लाखों का हो सकता है। ये हर कारोबार में हो सकता है। मैं आपको करोड़ों पे दे दूं कि भाई आप जो है वो पैसा जो है वो इसमें लगाएं, आप बोलेंगे कि हाँ भाई नुकसान भी हो सकता है। तो इसी तरीके से हर मार्केट में नुकसान है, हर मार्केट में प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। क्रिप्टो हमें पता है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ब्लॉकचेन एग्जैक्टली है क्या? अभी हम हिस्ट्री खत्म कर लें, श्योर, फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। समझा तो जितने आप लोग भी सारी चीजें समझेंगे और जो देखने वाले हैं उनको भी सारे कॉन्सेप्ट। हम बार्टर से गोल्ड पे आ गए। हम बार्टर से फिर आ गए थे गोल्ड पे। लोगों ने महसूस किया, लोगों ने बनाया, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। अभी गवर्नमेंट का आज से कोई 5000 साल पहले, 6000 साल पहले कोई लेना देना नहीं है किससे? बार्टर सिस्टम से। वो ट्रांजेक्शन हम दोनों आपस में कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप दोनों ट्रांजेक्शन्स आपस में कर रहे हैं, सही। इसी तरीके से फिर आपने कहा कि यार ट्रांजैक्शंस में बार्टर सिस्टम को तो कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए, थोड़ी सी आसानी। तो मैंने कहा कि यार जो है वो फलाने बंदे ने कहा है कि यार ये गोल्ड है, इस तरीके से दरियाफ्त करते हैं, इसको खोजते हैं और मिलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, इसकी वैल्यू है, इसको बेचते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर सोना चांदी इस्तेमाल किया गया। फिर क्या हुआ? फिर जो है वो आपकी इस माशरे में क्या हुआ, आज से 13वीं सदी में, जिसको 13th सेंचुरी आप कहते हैं, फिर लोगों ने कहा कि भाई जो है वो हमें जो है वो परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा।
ये गोल्ड की क्योंकि शॉर्टेज हो रही है, इसकी तो कमी है, ये तो हम धड़ाधड़ तो गोल्ड नहीं निकाल सकते, एक लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू आप गोल्ड निकाल रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा कि भाई मार्केट में शॉर्टेज है, कमी महसूस हुई उनको। उन्होंने कहा एक गवर्नमेंट ने कि भाई हम एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल के दे रहे हैं, ये पेपर करेंसी है जिसको आप पेपर मनी भी कहते हैं। सही है, वो तो सही है। फाइट करेंसी। आपने कहा कि भाई जो है वो फिएट करेंसी को फेक करेंसी भी कहते हैं, आपकी जो पेपर मनी है इसको एक फर्जी करेंसी भी कहते हैं, जो आप फर्जी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना कि ये जो है वो है एक स्कैम है। फर्जी पेपर करेंसी को आपकी डिजिटल करेंसी को स्कैम भी कहते हैं। दैट इज बिकॉज क्योंकि जो आपकी फाइट करेंसी होती है वो भी आपके गोल्ड से बैक्ड हुई होती है, बट फाइट इज फेक क्योंकि आप जितना छाप सको और जितना रिजर्व अपना जब मर्जी छापो, जितना मर्जी छापो, जहां मर्जी छापो, बट स्टिल दैट इज बैक्ड बाय, आपने छापना शुरू कर दिया पेपर करेंसी प्रिंटर के जरिए। बट दैट इज बैक्ड बाय गोल्ड। ऑब्वियसली आपको इतना गोल्ड नहीं होता, आप इतना पैसे छाप जाते हो, आपको पता होता है कि कितना आ जाएगा। पेपर करेंसी इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड। पेपर करेंसी के पीछे गोल्ड नहीं है। आप बैंक में जाएंगे अपना पैसा लेके, आप कह सकते हैं कि ये मेरा पैसा है, मुझे गोल्ड दो। नहीं, वो तो पूरे मुल्क में एक पैसा सर्कुलेट कर रहा होता है ना, रिजर्व्स के पीछे सर्कुलेट कर रहा होता है। गोल्ड का मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्ड एक एसेट है, इसकी वैल्यू है। पेपर करेंसी की जो वैल्यू है वो फिल वक्त वैल्यू है। आपकी गवर्नमेंट कहते हैं 100 रुपए के नोट में एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कहाँ लेके जाएंगे? मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही भाई, ये ड्यूरेशन है 1-1.5 महीने में, जितने चेंज करवाने आप चेंज करवा लें, उसके बाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी वैल्यू खत्म हो गई ना। तो डिफरेंस है आपके गोल्ड में। गोल्ड एक एसेट है। गोल्ड कौन लाया था? गोल्ड वो लाए थे, लोग लाए थे, लोगों ने। और पेपर करेंसी कौन लाई थी? गवर्नमेंट ने, हुकूमतों ने खुद कहा था कि भाई ये पेपर करेंसी हम इसको ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये परमानेंट सोल्यूशन है। तो अभी भी चल रहा है। जब आप परमानेंट सोल्यूशन किसी चीज़ को कह देते हैं तो वो फिर जो है वो परमानेंट सोल्यूशन ही होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तभी जो है वो इसी वजह से एक परमानेंट सोल्यूशन जिसको दे दिया गया मार्केट में, उसकी वजह से लोग जो है उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब हम आ जाते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है। सेंट्रलाइज क्या होता है? जो आपने अक्सर सुनते होंगे, जब भी आपके जो मनी है, जो आपके रुपीज हैं, वो जितना मर्जी चाहे, जब मर्जी चाहे गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है। उसी वजह से इन्फ्लेशन होती है, यानी महंगाई होती है। जब आपकी गवर्नमेंट, आपकी पाकिस्तानी हुकूमतें, स्टेट बैंक वगैरह धड़ाधड़ रोड प्रिंट करते रहेंगे तो भाई महंगाई होगी ना। फिर महंगाई का हल क्या है? इसी वजह से तो 2008 में रिसेशन आया था। लोगों से जो है वो अपने फंड्स या फिर जो है वो बैंकिंग सिस्टम जो है उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो ये मसले मसाइल आपने देखे हैं ना अपनी जिंदगियों में। ये इन्फ्लेशन होती है आपकी पेपर करेंसी के धड़ाधड़ प्रिंट होने से। ये कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रलाइज के अंदर। अब मैं डिसेंट्रलाइज बताता हूँ। जब जो है वो आपका कोई भी एसेट, जब आप बिटकॉइन की बात करते हैं या ब्लॉकचेन की बात करते हैं, जब आपकी जो पेपर करेंसी होती है जो सेंट्रलाइज के अंदर आती है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट मैनिपुलेट भी करती है। जब गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है, कंट्रोल करती है ना, उसी वजह से फिर इन्फ्लेशन भी होती है और उसी वजह से मसले मसाइल भी होते हैं। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की। जब बिटकॉइन या ब्लॉकचेन आता है वो डिसेंट्रलाइज के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर तो कर सकती है, उसकी देखभाल तो कर सकती है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती। कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी वजह से आपके मुल्क में मसले मसाइल इस वजह से आप देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि यार मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं तो इसको मॉनिटर तो कर सकती हूँ, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, टैक्स तो ले सकती हूँ ट्रेडर से जो क्रिप्टो करेंसी से कमा रहे हैं, उनसे हम टैक्स तो ले लेंगे, लेकिन उनको रोक नहीं सकेंगे कि वो पैसा कितना छाप रहे हैं, कितना। उनसे टैक्स तो ले सकते हैं, लेकिन जो है वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो ये है कहाँ डिसेंट्रलाइज्ड? ये किसके पास है? ये जी देखिए, आपकी जैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रही है, क्या है ये? इसके पीछे ब्लॉकचेन, आपने जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बेसिकली ब्लॉकचेन का ही कॉन्सेप्ट है। हम ब्लॉकचेन पे अलग से आएंगे, अभी हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को वाइंड अप कर देते हैं, सही है। फिर हम ब्लॉकचेन पे आएंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे ही ब्लॉकचेन है। अब मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से है। अब देखिए, अब डिसेंट्रलाइज के अंदर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं। आपने आज के अक्सर आप सुनते होंगे कि आज के जमाने का गोल्ड कौन सा है। आज के जमाने का जो डिजिटल गोल्ड है वो क्या है? वो बिटकॉइन है, वो जो है वो इथीरियम है, डिफरेंट कॉइन्स है। ये आज के जमाने के जो है वो गोल्ड है, आज के जमाने का गोल्ड है। जो आपका गोल्ड था वो भी इंसान ही लाए थे ना, तो ये भी इंसान ही लाए। इंसानों ने क्यों निकाला? क्योंकि इंसानों को पता चल गया था कि गवर्नमेंट जो है वो मसले मसाइल का शिकार हो रही है। गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या गवर्नमेंट की कंडीशंस हैं, उसके जरिए भाई हमारा जो बैंक में पैसा पड़ा हो रहा है, जो पड़ा हुआ है, उस पर जो है वो हमें नुकसान क्यों हो रहा है, हमारी नौकरियां क्यों जा रही हैं। तो उन्होंने कहा एक परमानेंट सोल्यूशन भाई इंटरनेट की दुनिया का भी निकलेगा, जो कि एक वर्चुअल एसेट होगा, जो कि बिटकॉइन होगा। अब आप एक इंटरनेट की दुनिया में ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, तो इंटरनेट की दुनिया का ट्रांजैक्शंस के लिए एक हल निकाल दिया गया, जो कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आप जो बिटकॉइन वगैरह है उसको आप जो है वो अपना जितना मर्जी चाहे माइन नहीं कर सकते, जितना मर्जी चाहे जो है बना नहीं सकते। लेकिन पेपर करेंसी तो आप धड़ाधड़ बनाते हैं, उसकी वजह से तो फिर आप जो है मसले मसाइल का शिकार होते हैं। लेकिन बिटकॉइन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आया हुआ है, आप जितना चाहे बना नहीं सकते, जितना चाहे माइन नहीं कर सकते। कितने बिटकॉइंस हैं? कितने? अप्रोक्सीमेटली 21 मिलियन जो है वो बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई आई गेस आजकल जो चल रही है। और अभी कितनी माइन हो चुकी है? अभी जो मैक्सिमम सप्लाई चल रही है, अगर मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है, तो आप
समझ सकते हैं जो टोटल सप्लाई उसकी आ रही है आई गेस वो भी 21 मिलियन ही मार्केट में हो गई वो हो almost। चुके हैं, मतलब बाइन हो चुके हैं। लेकिन ये है कि इसमें 7 8 4 साल बाद जो है वो थोड़े थोड़े जो है वो Increase हाल supply। में वगैरह आती है, तो उसमें जो है वो अप एंड डाउन उस तरीके से काइंड ऑफ हो जाता है। अच्छा, तो फिर जब डिसेंट्रलाइज में लोगों को ये पता चला कि भाई इसकी वैल्यू है, इसकी एक वर्थ है, तो लोगों ने ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया, लोगों ने पैसा बनाना शुरू कर दिया। सही है। अब मैंने आपको बताया था कि सेंट्रलाइज के अंदर जारी जो पेपर करेंसी है ना, इससे लोग नुकसान क्यों उठा जाते हैं, क्यों जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मैनिपुलेट कर रही होती है। मैंने कहा था ना कि कंट्रोल भी करती है गवर्नमेंट्स, मैनिपुलेट भी करती हैं, फिर जो है वो गवर्नमेंट्स को नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है, आप गूगल पे जाके एक हिस्ट्री है पूरी, इस पर एक आर्टिकल्स या पब्लिकेशंस वगैरह आपको मिल जाएंगी। चाइना की आप हिस्ट्री पढ़ें, चाइना ने अपनी करेंसी को खुद गिरा दिया था, बर्बाद कर दिया था अपनी करेंसी को काइंड ऑफ। उन्होंने क्या किया, अपनी करेंसी को गिराया, वो फिर इफेक्ट हुआ यूएस की स्टॉक मार्केट पे। क्यों इफेक्ट हुआ, क्योंकि करेंसीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक मुल्क में मसला आया तो फिर यूएस डॉलर पे भी मसला आएगा, यूएस की मार्केट में भी मसला आएगा। पाकिस्तान में जो है वो हालात खराब हो रहे हैं, तो करेंसीज बेसिकली आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो फिर चाइना ने क्या किया, अपनी करेंसी को खुद गिरा दिया, वो स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट हुआ। सही है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जिम्बाब्वे ने धड़ाधड़ नोट प्रिंट करी, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। वो तो नई गवर्नमेंट आई थी और नई गवर्नमेंट आई थी, उनका मोटिव ये था, किया, प्रिंट करते रहे, अपनी करेंसी को खुद बर्बाद कर दिया। वो आप लेके जाएं तो आपको एक जो है वो ठीक ठाक तादाद में शॉपर्स में पैसा लेके जाना पड़ता है कि भाई ये हमारी गवर्नमेंट ने किया है। तो ऑब्वियस है आपके पास अगर प्रोडक्ट्स, आपके गुड्स जो हैं वो एक मुल्क में 10 रुपए की उनकी वैल्यू है और आपके पास नोट्स 15 रुपए के होंगे, तो ऑब्वियसली यू विल गेट इनटू द इन्फ्लेशन। तो मसला किसकी वजह से था, मैंने मसला पैदा किया है, गवर्नमेंट ने मसला पैदा किया है ना, हमारी हुकूमतों ने हमारे साथ ये ज्यादती करी कि धड़ाधड़ नोट प्रिंट करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से महंगाई हुई, जिसकी वजह से रिसेशन आया। तो इसी वजह से एक इंटरनेट की दुनिया का एक और सोल्यूशन निकाला गया और आसानी पैदा कर दी गई। भाई हमारे पास एक बार्टर सिस्टम था ना कि आप बदला बदली चीज़ें कर लेते थे, क्यों आपने गोल्ड लेकर आए, क्यों आपने सिल्वर को या सोना चांदी इस्तेमाल करी, लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू करी ना, इसी वजह से इस्तेमाल करना शुरू करी क्योंकि आसानियाँ पैदा करनी थी हमने अपने लिए। सही है। आप झोपड़ी से चारपाइयों से घरों में क्यों गए, आप इसी वजह से गए ना कि आपको आसानियाँ चाहिए थी भाई। तो इसी वजह से उन्होंने और आसानी पैदा की। उन्होंने कहा भाई हम हुकूमतों से तंग आ चुके हैं, हमें जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हमने नौकरियाँ अपनी जो है वो लूज़ नहीं करनी, हमें एक और सोल्यूशन निकालना है। फिर जो है वो 2008 में एक सतोशी नाकामोटो के नाम से एक बंदे ने का इस्तेमाल करके, इस नाम का इस्तेमाल करके, या फिर जो है वो पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल ने एक इन चीज़ों से तंग आते हुए एक इंट्रोड्यूस करवाई ब्लॉकचेन, एक बिटकॉइन इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई ये बिटकॉइन है, ये ब्लॉकचेन है, हम जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे, ये डिजिटल एसिड है, ये जो है वो एक वर्चुअल एसिड है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके जो है वो बेसिकली इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, हम इसको जो है वो गवर्नमेंट मॉनिटर तो कर सकती है कि भाई किसका पैसा किसके पास जा रहा है, आप मॉनिटर करें, आप टैक्स लें, गवर्नमेंट टैक्स ले, मगर कंट्रोल नहीं कर सकती कि कितना सर्कुलेट हो रहा है, किस तरह हो रहा है। किया लोगों ने ऐसा, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि भाई हमें बहुत बड़े जो है मसले मसाइल हो रहे हैं गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है ना, जो आपके पैसे पे हक जमा के बैठा हुआ है, जितने भी बैंक है पाकिस्तान में, कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में, आपके पैसे पे हक जमा के बैठे हैं। आपको इसी स्केल में आप जाएं भाई, कल 50,000 रुपए से ज्यादा जो है वो अपने एटीएम से निकाल के दिखा दें, आप 10 लाख रुपए आपके मिसाल के तौर पे अकाउंट में, वो तो ऑब्वियसली आप जब चेक लिखते हैं तो वो बोलते हैं कि क्यों निकाल रहे हो, थोड़ा टाइम रुक जाओ, ये तो खैर एवरीवन नोज दैट, उनकी कंडीशंस होती हैं। भाई मेरा पैसा 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट में, दो मुझे, ये एटीएम क्यों नहीं निकाल के दे रहा? अगर नहीं निकाल के दे रहा तो इसका सॉल्यूशन निकालो ना। आपने क्यों 10-15 सालों में ये सालों से एटीएम्स बनाए हुए जिनसे आप जो है वो 50,000 या 1 लाख से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते? फेक मनी, फेक, दैट्स हवाई, जितना क्या वाइब है? That's हवाई फेक मनी, मतलब जो आप ये कह रहे हो ना कि 50,000 ज्यादा से निकाल सकते, दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज योर सर्कुलेटिंग सप्लाई आपकी गुड्स की कम है और पैसा ज्यादा छापा हुआ है। जो पैसा है वो बेसिकली आपका है, आपका पैसा आपका है ना, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइज की तरफ मूव होंगे ना, जब आने वाले दौर में जब ये पॉडकास्ट देखेंगे आज से 3-4 साल पहले, तो बोलेंगे यार काश ये बंदा जो बता रहा था ना बात कि डिसेंट्रलाइज की तरफ चले जाओ, ये गवर्नमेंट की फेक पॉलिसीज़ की वजह से जो आपको नुकसानात हो रहे हैं, आप अपने पैसा, भाई हमारा पैसा है हमें दो, हम ट्रांजैक्शंस खुद करेंगे। हाँ, आपको मॉनिटर करना है हमारे ट्रांजैक्शंस को, आप करें, कोई आप हमसे पूछें, FIA हमसे आके इन्वेस्टिगेट करें। FIA क्या करता है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है आपकी पाकिस्तान की, वो इन्वेस्टिगेट करे कि भाई जो भी मसले मसाइल हैं हम जवाब देंगे कि आपका पैसा अगर मुल्क से बाहर जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, हमें बिल्कुल आप अरेस्ट करें। लेकिन अगर मुल्क का पैसा मुल्क के अंदर ही रख रहे हैं और जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप नहीं करने देंगे तो भाई हम दुबई भी जाएंगे, हम दूसरे मुल्कों में भी जाएंगे। तो हमने अगर मुल्क में बैठ के आपको भी फ़ायदा दे रहे हैं, आप टैक्स लें, एक्सचेंज से भी लें, हमसे भी लें,
आपको देते रहेंगे। तो ये मसले मसाइल थे जिसकी वजह से पेपर करेंसी के फ्लॉप होने की वजह से या फिर रिसेशंस आने की वजह से आपने देखा है बहुत सारे यूएस का जो सिलिकॉन वैली बैंक है, डिफरेंट बैंक्स हैं बड़े बड़े, पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान से बाहर यूएस में बैंक जो है वो कोलैप्स कर गए, मतलब बंद करके चले गए, अपने बैंक वाइंड अप कर दिया कि हमसे जो है वो फंड्स मैनेज नहीं हो रहे, लोगों की जो फंडिंग जो आपकी ट्रांजेक्शंस को वो कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो स्टॉक मार्केट में लगाए, बॉन्ड भी खरीद, भाई बॉन्ड क्यों खरीद रहे हो आप? ये आज से कोई 30-40 साल पहले जब लोग खरीदना शुरू करे थे ना बॉन्ड, उन्होंने इस वजह से शुरू किया था कि यार वो कमेटीज डालते थे, उनको पता था कि भाई हमने जो है वो जिसको आप बीसी कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमने बीसियाँ डाली हुई हैं, अब हमें जो है वो एक हमसे पैसे खर्च हो जाते हैं, अब हमसे पैसे खर्च ना हो तो हम चाहते हैं कि बॉन्ड्स लें, अब उससे कि गवर्नमेंट उसको भी जो है वो जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भले मैनिपुलेट कर रही है, उससे फिर जो है वो थ्रू आपके बॉन्ड्स का अगर चांस लग जाता है आपको ठीक ठाक जो है वो उसके बदले पैसा मिल जाता है। तो आपने उन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर उसके साथ साथ आपने क्या किया, आपने जब बॉन्ड्स लेना शुरू किए उससे पहले तो फिर आपको इस चीज़ का इल्म हो गया कि यार जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे थे, बैंकिंग सेक्टर में जब गवर्नमेंट ने आपके जो है वो बैंकिंग, जब आप यूएस का जो सिलिकॉन वैली, ये जितने भी बैंक जो कोलैप्स हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं कि ये बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, ये फॉरेक्स पे लगा देते हैं, अब ये मार्केट तो चली गई डाउन। जब ये मार्केट डाउन चली गई या रिसेशन आया या मुल्कों में इन्फ्लेशन बढ़ी तो उनसे जो कंट्रोल नहीं किया गया। तो भाई जब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप जो है वो अपना वाइंड अप करके निकल रहे हैं, आपके बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी आने वाले टाइम में देखेंगे, आप लिख लें मेरी बात, 1 से 2 बैंक जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो कोलैप्स करेंगे, यानी वो अपना वाइंड अप करके चले जाएंगे। तो ऐसी बात है, लोगों को फंड चाहिए तो फंड्स उनके पास है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो नुकसान हो गया भाई, उन्होंने तो पैसा कहीं और लगाया हुआ ना, सर्कुलेट तो वो पैसा कहीं और ही कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि आप कह रहे हो कि डिसेंट्रलाइज है वर्चुअल, तो इसके पीछे क्या श्योरिटी है? देखो हवाई, तुमने कहा ना कि फर्जी फेक करेंसी है नोट, तो फेक तो ये भी है, हमारे पास तो हाथ में तो कुछ नहीं है ना, बिटकॉइन एक हवा में ही चल रही है ना, वो डिजिटल करेंसी है। एक मेरा सवाल है, एक लेमैन की तरह अगर सोचें तो एक बबल एक तरह से बबल है ना, इसकी क्या श्योरिटी है? अगर कल को कोई भी ऐप में यूज कर रहा हूँ, मैं इसका आंसर सिंपल करता हूँ। देखो आपने जो बोला कि जो करेंसी है फाइट, ये गवर्नमेंट से फिएट इट्स कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड। नहीं, फिएट करेंसी बेसिकली अगर आप उस सेंस में जा रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो कंट्रोल हो सकती है। फिएट करेंसी बेसिकली इज नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिएट करेंसी, नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट। तो जब आपके पास कोई एसेट ही नहीं है इस करेंसी को इस्तेमाल करके, तो आप डायरेक्ट फिर एसेट लेना, क्योंकि आपको पता है कि भाई करेंसी तो बड़े बड़े बैंक में जो है वो हमारी ज़ाया हो रही है। तो यही बात तो मैं यही कह रहा हूँ, क्रिप्टो बबल है, कल को खत्म हो गया, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई मॉनिटर करने लगे, सपोज कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, बैंक तो बबल हो गया, कल को चला गया, आपको ये क्लेम करोगे, देयर इज नो वन टू क्लेम फ्रॉम। चलो बैंक ये भी कह रहा है कि यार ये नोट मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास अगर ये नोट पड़ा हो तो आप वो वापस करके कोई और नोट ले लो। 2 महीने का टाइम दिया, अगर टाइम दिया, क्रिप्टो में किसको पकड़ोगे? कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। देखिए इसी वजह से देखिए आप सबसे पहले ब्लॉकचेन को आप समझ लें कि ब्लॉकचेन है क्या। अगर भागेगी तो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट भागेगा ना, क्रिप्टो करेंसी किसके थ्रू आई हुई है, कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी इज समथिंग वो लाइक ब्लॉकचेन ना। तो हम ब्लॉकचेन की पहले बात करते हैं, फिर आपके इस सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। सही। अच्छा, ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है? एक आपका होता है उर्दू जबान में खाते का वर्ड, सही है, जिससे लेजर कहा जाता है। तो आपका जो खाता है वो सदियों से कौन चला रहा है, आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है, ठीक है, सही है। बैंक के पास आपका खाता खुला हुआ है, आपकी ट्रांजैक्शंस जो भी हो रही हैं उसकी जो है वो बैंक के जरिए हो रही है, सही है। वो जो आपका खाता था, आपने कहा कि भाई अब जो है वो मुझे दे दो, क्योंकि आप में तो मसले मसाइल आ रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम जो है वो रिसेशंस की वजह से या मसले मसाइलों की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से मसले मसाइल का शिकार हो रहा है। तो हमें जो हमारा पैसा है वो हमें हमारे इख्तियार में आप रखें, ताकि हम उसको जो है वो खुद मैनेज कर सकें अपनी ट्रांजेक्शन्स को। फिर एक जो है वो आसानी के लिए सिस्टम निकाला गया जिससे जो है वो एक चेन कहते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अब ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है? ब्लॉकचेन का मतलब ये कि पीपल हैव देयर ओन कंप्यूटर्स, लाइक हर ट्रांजेक्शन, हर ब्लॉक्स हैं, यानी हर ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, हर स्टेज पे जाके वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो रही है, सही है। ट्रांजैक्शन हर स्टेज पे जाके वेरीफाई हो रही है, अगर वो वेरीफाई नहीं होगी, विजिबल टू एवरीवन, एग्जैक्टली, वो अगर वेरीफाई नहीं होगी तो वो ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। ये ब्लॉकचेन का नेटवर्क भाई बड़े बड़े इदारे दुनिया भर के, आपके ये आरबीआई हो गया, जो बड़े बड़े इदारे, वो कह रहे हैं कि वो भले अगर कह देना कि आपकी तरह कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते, भाग गया तो किसको पकड़ेंगे, वो खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े इदारे, सही है। ईरान, मैं अभी ईरान की बात भी करूँगा जो कि मुस्लिम कंट्री है, वो क्या कहता है उस पर भी आऊँगा मैं। आरबीआई है, जो बड़े बड़े इदारे हैं दुनिया भर के,
वो क्या कह रहे हैं, जो उनकी एक स्टेटमेंट्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उसमें एक आप जगह जगह पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी समथिंग दैट वी शुड अडॉप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो ब्लॉकचेन है। उनको पता है कि भाई ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इससे आसानियाँ होंगी हमारे लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो चीज़ भागेगी? आपने ये भी तो, जब गोल्ड इंसानों ने जो है वो दरियाफ्त किया था, तो आपने उस पर एक भरोसा किया था ना कि हाँ भाई ये गोल्ड है, इसकी वैल्यू है, इसकी वर्थ है। अब गोल्ड की वैल्यू कम भी होती है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती भी है। तो उसी तरीके से बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती भी है, बिटकॉइन की वैल्यू कम भी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके पीछे जो है वो ब्लॉकचेन है। और ब्लॉकचेन क्या है? बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो है वो आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, हर स्टेज पे वो वेरीफाई हो रही होती है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आप बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे थे ना कि ब्लॉकचेन भाग गई। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने वो देखी है हर्षद मेहता का वो स्कैम 1992 वाली वेब सीरीज? उसमें पता क्या हुआ था? उसमें एक ये चीज़ हुई थी कि जो आपकी जो रिकॉर्ड्स थे, जो एंट्रीज थी बेसिकली, वो उन्होंने कहा था कि रजिस्टर से हटा दो। किसने कहा था? वो हर्षद मेहता ने कहा था, जिनका नाम हर्षद मेहता है। उन्होंने कहा था एंट्रीज मिटा दो। उन्होंने क्यों मिटाऊं भाई? ये तो बोलो बैंक भी तो करता है, आपका बैंक भी तो करता है। तो अगर मैं कह रहा हूं तो मिटा दो, तो मिटा दो। जब मिटा दोगे तो फिर अगर कोई मसला मसाइल हुआ तो आपके पास पीआर मौजूद है। आप बाद में कह देना कि भाई ये मसला था, वो मसला था, तो एंट्रीज मिटाई। ये सारे मसले बैंकिंग सिस्टम में होते हैं। सही है। जब बैंकिंग सिस्टम में ऐसे मसले होते हैं तो, लेकिन जब ब्लॉकचेन की तरफ अगर आप जाते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, उसमें आप ट्रांजेक्शंस को मिटा नहीं सकते। आप खुद भी अपने ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, और जो है वो गवर्नमेंट भी देख सकती है, आपके जो FATF हो गया, जो बड़े बड़े इदारे हैं, वो भी देख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप उसकी बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की तरफ, उसमें बैंकिंग सिस्टम जब आता है ना, जैसे जो आपकी दे हैव द अथॉरिटी कि कौन सी एंट्री को मिटाना है, कौन सी नहीं है। इन डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो फिर आप बताएं कि कमजोर क्या चीज हुई? आपका बैंकिंग सिस्टम जो कि सूदी निजाम है, ये कमजोर हुआ है डिसेंट्रलाइज में, जिसमें आप जो है वो एंट्रीज नहीं मिटा सकते। ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगी तो आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। आप करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। ठीक है, साउंड्स गुड। और फिर आप पेपर करेंसी में क्या है, आप जितना मर्जी जो है वो प्रिंट करते रहे। बिटकॉइन में तो नहीं है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई आप गवर्नमेंट है, आप जितना मर्जी चाहे प्रिंट करें। आप जब प्रिंट करेंगे तो फिर मसले मसाइल होंगे। अब बोलेंगे भाई हम क्या देख लेंगे, वो तो जो भी होगा। जब देख लेंगे तो फिर जो है वो 2008 में रिसेशन भी आएगा। फिर वो कोविड में भी लोग जो है वो अपनी जॉबों से जाएंगे, लोग मसले मसाइल फेस करेंगे। अच्छा, अभी तो क्रिप्टो में मोस्टली लोग ट्रेडिंग करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न समथिंग। क्रिप्टो कब जो है वो यूज होगा फॉर बाइंग एंड सेलिंग फॉर ट्रेडिंग, फॉर नॉर्मल बाइंग? हो रहा है, मतलब हमारे यहाँ नहीं हो रहा, कुछ कंट्रीज में लीगल है। डार्क वेब में तो एक लिटिल वो है। नहीं, वो तो एक अलग है। मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या कहते हैं, कहीं कहीं जगह पे इवन आई गेस सबवे इन यूएस। दुबई क्या कहता है? दुबई कहता है तुम्हें पाकिस्तान इजाजत नहीं दे रहा ना क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने की, हमारे पास आ जाओ, हम करवाएंगे। दुबई साफ कहता है कि ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग का कोई हब है ना तो वो दुबई है। बड़े बड़े जो पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं वो दुबई क्यों चले जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में उनको आसानियाँ नहीं दी जाती। उनके साथ जब FIA या जो FBR मसले मसाइल का शिकार बनेंगे या इन्वेस्टिगेट करेंगे किसी थोड़ा सा बात करते हैं पाकिस्तान में अभी क्या सीन चल रहा है क्रिप्टो का? इलीगल है, क्या सीन है? लोग पहले तो कर रहे थे स्टार्टिंग में, आई गेस आप जब क्रिप्टो खरीदते थे तो आप अपने बैंक कार्ड लगा देते थे और बैंक कार्ड से PKR में ले लेते थे। अब तो पीयर टू पीयर चल रहा है। क्या व्हाट्स द करंट सिनेरियो? चले हम क्रिप्टो की साथ साथ बात भी करते रहेंगे। अभी हम उस पर भी आ जाते हैं कि भाई ये लीगल है या इलीगल है। अच्छा, लीगल है और इलीगल से पहले ये कि हराम हलाल को पहले क्लियर कर दे। अच्छा, अभी हम बात करें हराम हलाल की। सही, अब गौर से आपने इस बात को सुनना है। होता क्या है, सदियों से चलता आ रहा है। अब देखते हैं। अब सबसे पहले आप एक माल की डेफिनेशन भी देखें। सही है। अब हम ये भी देखेंगे माल क्या होता है। आपकी जो एसेट है या जो भी आपके पास पैसा वैसा रखा हुआ है, ये आपका माल है। सही है। अब इसमें अब पता है पाकिस्तान में या जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके मुफ्ती या उलमा कराम वगैरह, वो लोग टेक्नोलॉजी को कंसिडर कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी को हराम हलाल की तरफ लेके जा रहे होते हैं। सही है। टेक्नोलॉजी को हराम हलाल की तरफ लेके जा रहे होते हैं। जितने भी मुफ्ती या उलमा कराम वगैरह, देखें टेक्नोलॉजी हराम हलाल नहीं होती, उसका इस्तेमाल एक हराम भी हो सकता है, उसका इस्तेमाल हराम भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें जो है वो लेके जाता है हराम हलाल की तरफ। सही है। तो आप जो है वो ना भी करें टेक्नोलॉजी को हराम हलाल से कंसिडर, लेकिन अब ज़ाहिर है आप मुसलमान हैं तो आपकी शरीयत ने, आपके मज़हब ने कुछ शर्तें रखी हुई हैं। सही है। अब सबसे पहले आप मुझे बताएं, आप बहुत सारे जो है मुफ्ती या उलमा कराम ने एक अरसा ये भी डिबेट किया कि सोशल मीडिया हराम है, मतलब ऐसे मसले मसाइल चले कि इंटरनेट हराम है। तो उन्होंने डिबेट करी, उनको जो है वो एक सोल्यूशन मिला कि नहीं यार, उनको ये समझ आया। क्या समझ आया मैं बताता हूँ। उनको ये समझ आया कि भाई जो आपकी सोशल मीडिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे आप पैसा भी कमा सकते हैं,
उसमें आप एक दूसरे से नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। इधर से उधर आपने चीज़ उठा के भेज दी, आप अब इंटरनेट की दुनिया में ही आप जो है वो पॉर्न वगैरह देखना शुरू कर देते हैं ना, वो आप जो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट इंटरनेट की दुनिया में कर रहे हैं ना आप ये सारी चीज़ें, तो वो फिर हराम है। अब जाहिर सी बात है आप जो है वो मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ जो है वो आप इंटरनेट की दुनिया में गलत कर रहे हैं जो कि इस्लाम आपको अलाउ नहीं करता, वो हराम है। VPN से आप अच्छे काम भी कर सकते हो, बुरे काम भी कर सकते हो, ये आपके इंटरनेट की दुनिया की चीज़ है ना। तो उसी तरीके से टेक्नोलॉजी में आप जब हराम हलाल की बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी में फिर आपका वर्चुअल एसेट भी आता है, जब बिटकॉइन भी आता है, आपकी ब्लॉकचेन भी आती है, फिर उसमें जो है वो एक हराम की तरफ भी जा सकते हो, आप हलाल की तरफ जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब भाई अब मैं क्रिप्टो की मार्केट में आया, मैंने कोई कॉइन खरीद लिया, अब मैं उसको कॉइन को खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, उसका ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें मैं सट्टा नहीं कर रहा। अगर मुझे नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, इसके पीछे कौन है, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से आया, हमें नहीं पता सारी चीज़ें, फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये फिर, क्योंकि इस्लाम भी कहता है अगर आपको किसी भी चीज़ पे शक है, आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ जो है वो हराम हो सकती है, आप ना करो। इस्लाम भी कहता है कि आप बचें अगर ऐसी चीज़ है। बट वो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो है ना फैजान, कि आपको नहीं पता कि वो वाला पैसा जो आप खरीद रहे हो वो किन चीज़ में यूज़ हुआ है। नहीं, किस चीज़ में, टेक्नोलॉजी भी यूज़ हुआ है ना भाई, टेक्नोलॉजी भी आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उससे कोई जो है वो ब्लॉकचेन के जरिए आपने कोई डिजिटल एसेट खरीद लिया, आपने चैट जीपीटी है या AI हो गया, Web3 हो गया, इन चीज़ों में जब आप पैसा लगा रहे हैं, आपको पता है कि आप किस चीज़ में पैसा लगा रहे हैं, आप वर्चुअल एसेट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, आप गोल्ड भी खरीदते हैं। अब गोल्ड के जरिए मैं कोई और चीज़ खरीदने लग जाऊँ, गोल्ड का इस्तेमाल करूँ किसी और चीज़ में, अब गोल्ड का इस्तेमाल मिसाल के तौर पे जो है वो मैं आप किसी फाशी में इस्तेमाल मैं करते हो। फाशी में इस्तेमाल करूँ, मैं किसी लड़की के पास गया, मैं जिना उससे करके गोल्ड आ तो रहा हराम हूँ, नहीं हो मैंने गया ना। उसको गोल्ड दे दिया कि भाई ये सोने की चेन तुम्हारी है, सही ये बात है। इसके बदले तुमने जो है मुझे अपना जिस्म देना है, सही है, तो वो इस्तेमाल आप गलत चीज में कर रहे हैं ना, वो भले गोल्ड हो तो वो हराम करार हो गया ना, हराम मतलब कहलाएगा। तरीका इस्तेमाल जो आप कर रहे हो वो चीज नहीं, आपने देखना है टेक्नोलॉजी को जो है वो आप हराम हलाल की तरफ नहीं लेके जा सकते। हाँ, आपने देखना है कि भाई आप किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सही तरीके से कर रहे हैं। हाँ भाई, आपको पता है आप कहाँ कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, इसके पीछे भाई एक पूरी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, इसमें ये सप्लाई डिमांड का आपको पता है ना, जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उसका कॉन्सेप्ट है, सप्लाई डिमांड का, प्राइस इंक्रीज हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, तो कॉन्सेप्ट है। फिर मार्केट में जो है वो सप्लाई भी देख रही होती है कि भाई कितना मार्केट कैप आया हुआ है, कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, सारे कॉन्सेप्ट्स को कंसिडर करते हुए आप मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे होते हैं, और सारी चीज़ें देखते हुए आपको पता होता है कि मैंने ये क्यों ख़रीदा, ये प्रोजेक्ट क्या है, ये भाई जो है वो इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन है, कोई बंदा है इसके पीछे, कोई कंपनी है इसके पीछे, सारी चीज़ें आप देखते हैं, फिर आप पैसा लगाते हैं। सही, फिर आप देखते हैं कि हाँ भाई ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो हराम हलाल टेक्नोलॉजी से आप जो है वो रिलेट ना करें, और फिर आप डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकते कि ये हराम है, ये भी नहीं कह सकते कि हलाल है। सही है, हाँ आप ये देखें कि किस सिचुएशन पे हो क्या रहा है, किस बिहाफ पे यूज़ हो रहा है, फिर आप देखें कि हाँ भाई ये हराम है या हलाल है। अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ कि उसमें अगर मैं सट्टा खेल रहा हूँ, मैं उस पर जो है वो गैम्बलिंग कर रहा हूँ, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये हराम है। अच्छा, आपके एक पॉइंट से मैं एक और पॉइंट जोड़ूंगा जी। जब हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो स्पॉट इज कंसिडर्ड एज हलाल, जहां फ्यूचर्स की बात आती है तो उलमा कराम या बड़े बड़े मुफ्ती तो कहते ही नहीं है कि स्पॉट हराम है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपने ऐसे घर खरीदा है, उसी तरीके से आप कोई कॉइन खरीद रहे हो तो स्पॉट को तो आप साइड में कर दे, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, आप फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। सही है, जो स्पॉट बेसिकली क्या होता है, मैं डिफरेंस बताता हूँ। स्पॉट पे आप लोग सिंपली बाय कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। फ्यूचर्स पे आप लेवरेज भी ले रहे होते हैं, आप स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, आप जो है वो टेक प्रॉफिट भी लगाते हैं, उसमें आप लेवरेज भी ले रहे होते हैं। फ्यूचर्स को आप डिफाइन करेंगे थोड़ा सा इन इजी वर्ड्स। उसमें बेसिकली जो है वो हर तरीके से आप ये कर रहे होते हैं कि आपने किसी से थोड़ा सा पैसा भी ले लिया, आपने किसी से उधार भी ले लिया, फिर जो है वो आपने उधार लिया, आप जो है वो एक्सचेंज के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, आपने कोई भी कॉइन खरीदा, ऊपर भी जा रहा है वो, नीचे भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपने कहा आपने लॉन्ग की पोजीशन खोल दी। सही, ऐसी पोजीशंस होती हैं, आप ऊपर जा रहे हैं, आपने लॉन्ग खोल दी, नीचे गया आपने शॉर्ट खोल दी। हाँ, आप मिसाल के तौर पे आपने कहा कि भाई बिटकॉइन है, ये अगले महीने, ये कल परसों में ऊपर जाएगा, तो ये तो स्पेकुलेशन हुई ना। कैसे हो गई भाई? जब आपने कहा कि ये चीज़ ऊपर जाएगी और वो ऊपर चली गई, आपने एनालिसिस किया ना, आपने रिसर्च करी। आपका मज़हब भी तो हर चीज़ ये कुरान और हदीस के मुताबिक है, सारे शराइत के, शरीयत के हवाले से बताता है ना। तो आप जब इंटरनेट की दुनिया में होंगे तो आप भी एनालिसिस करेंगे, आप भी रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे कि वो चीज़ कब ऊपर जाएगी, कब चीज़ वो प्रोजेक्ट या जो है वो एसेट वो कब नीचे जाएगा, वो कब ऊपर जाएगा, आप देखेंगे, आप पैसा लगा देंगे। सिंपली ये हराम हुआ।
आपने कोई घर खरीदा, आपने घर के बजाय आपने कोई कॉइन खरीद लिया, वो एक डिजिटल एसेट है। डिजिटल की दुनिया में आप ट्रांजैक्शंस भी तो कर रहे हैं ना डिजिटली, तो वो आपके हाथ में तो नहीं है। आपने शुरू में एक बात भी कही थी कि भाई ये तो मेरे हाथ में नहीं है। इन शॉर्ट ये सट्टा नहीं है, इन शॉर्ट सट्टा नहीं है। देखिए सट्टा आप तब कहलाता है बेसिकली जब आप जो है वो कोई उसको गलत तरीके से गैम्बलिंग कर रहे हो। आप जो है वो सट्टा देखिए बहुत सारी चीज़ों में होता है। अब मैंने क्रिकेट में जो है वो मैच चला गया, मैंने कहा कि भाई क्रिकेट का मैच है, छक्का मारेगा, और वो आपके उसके पीछे कोई एनालिसिस नहीं है, वो तुक्का है आपका। आप अब जो है वो चवले मार रहे हैं बैठ के कि भाई ऊपर जाएगा, छक्का मारेगा, ये आउट होगा। आपने कोई इसमें आपने कोई रिसर्च की हुई है? आपको कुछ नहीं पता इसके पीछे क्यों भाई छक्का क्यों मारेगा, कुछ नहीं पता आपको। तो ये जब आप गैम्बलिंग करते हैं, जब आप तुक्के मार रहे होते हैं, फिर इसमें इस्लाम कहता है कि ये जुआ है। जुआ उस सूरत में होता है जब आपको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से आया, किधर को जा रहा है, सारी चीज़ें जो है वो आपको नहीं पता, फिर वो जुए की तरफ जाते हैं। तो क्रिप्टो जुआ नहीं है। हाँ, तरीका है, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, आपको पता है किस तरीके से ये आई है, कहाँ से आई है, क्यों आप इसमें पैसा लगा रहे हैं, इसकी सप्लाई क्या है इस कॉइन की, ये कॉइन कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, आप बाय सेल करें। अच्छा, तो फ्यूचर्स में हम अपना पैसा नहीं लगाते, अपना कॉइन नहीं अपना पैसा लगाते हैं, आप एक्सचेंज से भी थोड़ा सा जो है वो लेवरेज लेते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उससे होता क्या है? एग्जैक्टली, तो उससे ये होता है कि आपने थोड़ा सा पैसा उनको ले लिया, लेकिन ये है कि उसमें भी उसकी कंडीशन होती है। वो कंडीशन बड़े मजे की है। वो अगर नुकसान होगा ना तो सबसे पहले आपका पैसा जाएगा, फिर एक्सचेंज अपना पैसा नुकसान में डालेगा। और अगर फायदा होगा तो जितना आपका कॉइन था आपको उतना फायदा होगा जितना आपने उस एक्सचेंज से लिया होगा। फायदा होगा तो सिर्फ आपका फायदा होगा, तो वो आपको मिलता रहेगा। जो भी प्रॉफिट होगा परसेंटेज होगी, उसकी परसेंटेज ये होगी कि भाई वो जो भी होता है उसमें ट्रेड की जो फीस वगैरह होती है ना, जैसे आप एटीएम से कोई पैसे निकालते हैं तो वो 1 रुपये फीस लेता है कि भाई हमारी जो है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, हमारी कंपनी कॉस्ट है, तो उसी तरीके से वो बुरा नहीं मानेगा इस बात पे, इंटरेस्ट नहीं हो गया क्योंकि एटीएम से तो हम अपने पैसे निकाल रहे हैं, फ्यूचर्स पे तो हमने एक्सचेंज से लेवरेज लिया, उससे पैसे लिए, जब हमने उस पर कमाया तो हमने उसको एक वो अमाउंट दिया क्योंकि हमने उससे पैसे लिए ना। देखें इंटरेस्ट जो है बेसिकली फिक्स्ड होता है। अगर आप कोई चीज़ फिक्स की बात कर रहे हैं ना, जिसे आप जो है वो रिबा भी कहते हैं, इंटरेस्ट और रिबा एक सेम चीज़ है, जिसको एक इस्लामिक टर्म में रिबा, हाँ इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो अरबी ज़बान में वर्ड है वो रिब है, RIBH आई गेस। तो उसमें क्या होता है कि जब सूद होता है ना, सूदी निज़ाम तो बैंकिंग सेक्टर आपका चला रहा है। आप किसी भी बैंक में जाएँ, आप बोले मुझे गाड़ी चाहिए, बोलेगा सही है भाई, इतना % इंटरेस्ट रेट आप दे देना, हर महीने आपने 10 लाख की गाड़ी लेनी है, 3% आप जो है वो हमें वो देंगे, क्या देंगे, सूद देंगे। तो इंटरेस्ट तो बैंक ले रहा है। आप फिर क्रिप्टो की तरफ क्यों आ रहे हैं जब क्रिप्टो में इंटरेस्ट का कोई हिसाब किताब ही नहीं है? देखिए सूद हर चीज़ में आता है, लेकिन जो है वो उसका भी तरीक़ेकार होता है। सही है, आपका जो सूदी निज़ाम है ना, जो मैं आपके आता ना ईरान की बात करूँगा, ईरान जो है वो एक खुसूसी तौर पे उन्होंने जो है वो ऐलान किया, अगर हमें सूदी निज़ाम से, जो यहूदियों का निज़ाम है, इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें जो है वो बिटकॉइन को यानी ब्लॉकचेन वगैरह को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा। जो कि मुस्लिम कंट्रीज है, 90% जो है पॉपुलेशन ईरान में मुस्लिम है, तो खुद कह रहे हैं कि भाई हमें जो है ब्लॉकचेन की तरफ जाना पड़ेगा। ये आपका जो बैंकिंग सेक्टर है, जो आपकी जो है वो जमा पूंजी पे, आपके पैसों पे हक जमा के बैठा हुआ है, सूदी निज़ाम तो वो फॉलो कर रहा है। सूदी निज़ाम जो है वो क्रिप्टो करेंसी में जो है वो काइंड ऑफ फॉलो नहीं हो रहा। सूदी निज़ाम तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो आपका फॉलो कर रहा है। तो आपकी जो गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है सूदी निज़ाम को, हम उस पर जो है वो रिलाई करें कि भाई आप बताएं कि हराम हलाल क्या होता है, आप बताएं कि ये लीगल इलीगल क्या होता है। गवर्नमेंट के पास जो है वो अथॉरिटीज़ हैं, हम बिल्कुल उसकी इज्जत करते हैं, वो बताएं, अपने ओपिनियन शेयर करें, अपने जो है वो लॉजिकल जो है वो रिसोर्सेज शेयर करें कि भाई ये इस पर जो है वो कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से जो है वो हराम हलाल की तरफ ही जा सकती है। टेक्नोलॉजी जो है वो हराम हलाल की तरफ नहीं आती, यही बात है कि उसका इस्तेमाल हमें हराम हलाल की तरफ लेके जाता है। सही है, तो हराम हलाल का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे क्लोज। क्यों? क्योंकि जो है वो तरीका होता है, अगर आप तरीके से कर रहे हैं तो भाई वो जो है वो हलाल है। तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई जो है वो तुक्के मार रहे हैं, चवले मार रहे हैं, आप जो है वो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है वो फिर आपको जो है वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी वो, आपकी जो है वो गैम्बलिंग कहलाएगी, यानी आपका सट्टा कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको तरीके आप अच्छा, पाकिस्तान में क्या सिनेरियो चल रहा है इस वक्त इलीगल और लीगल का? लीगल और इलीगल का देखें ये है कि स्टेट बैंक हो गया, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे हो गए, उन्होंने कोर्ट में यानी जो है वो अदालतों में सिर्फ ये कहा है, अब तक जो कहा है वो ये कहा है कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उन्होंने सिर्फ ये कहा है। अब आप भाई जिम्मेदारी तो वो किसी भी चीज़ की नहीं लेते। जिम्मेदारी आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी, क्या आपको स्टेट बैंक आपको गाड़ी ला के देगा? नहीं ना, जिम्मेदारी तो उस चीज़ की भी नहीं ले रहे। आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो आप जिम्मेदारी नहीं लें, कोई मसला नहीं है, हमें अपना काम करने दें, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का तो काम भी नहीं है कोई क्रिप्टो से, वैसे देखा जाए तो। देखिए अब इसमें एक आप ये भी कॉन्सेप्ट इसको कंसिडर कर सकते हैं कि आपको पता है कि आप जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं उनको पता है कि यार हमें बैंकिंग सेक्टर बड़ा कमा के दे रहा है,
सही है, हमें कमीशन भी दे रहा है, हमें टैक्स भी दे रहा है, हमें बड़ा कमा के दे रहा है, तो हम क्यों जो है वो ब्लॉकचेन की तरफ जाएं? उसकी वजह से वो जो है फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो हल्का लेते हैं कि यार छोड़ो यार, क्रिप्टो से ये लोग कमा रहे हैं, इनको कमाने दो, इनको बोल दो कि भाई कोई मसला हो ना हमारे पास नहीं आना। जैसे आपके माँ बाप कहते हैं ना कि भाई कोई मसला हो जाए उलामा हमारे पास ही आना चाहिए, कोई जो करना है अपनी मर्जी से करो। सही है, जब वो लीगल तब करेंगे जब इस पे रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। अभी भी रिसर्च चल रही है, हराम हलाल का कॉन्सेप्ट इसमें आया तो है, लीगल इलीगल का कॉन्सेप्ट आया तो है ना, ये परमानेंटली ये करार दिया हुआ है कि भाई ये इलीगल है, ना ये कहा हुआ है कि हराम है। बट मैंने सुना था कि कोई ट्रांजैक्शन अगर करता है तो उस पर कोई FI की कोई रिpercussions फेस होंगी आप पे, ऐसा है? जो आपका फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करे कि भाई आपके पास इतना पैसा आया, कहाँ से आया, क्यों आया, हम बताएंगे भाई क्रिप्टो से आया, ये बिटकॉइन से आया, हमने ये कमाया। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, अगर मैं पैसा जो है मुल्क से बाहर भेज रहा हूँ, आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल, उसमें ये था कि अगर आपने जैसे इतना पैसा कमाया, आप बोलते हो कि हमने क्रिप्टो से कमाया है, तो वो पैसा सीज कर लेते हैं और बोलते हैं दिस इज इलीगल इन आवर कंट्री, ऐसा है? देखिए मसले मसाइल का अक्सर जो है वो ऐसे इदारे शिकार बनते हैं, लेकिन ये है कि इन दी एंड उनको इस चीज़ का इल्म है कि आपकी जो डिसीजन ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा होता है, मतलब कर भी ले, पकड़ भी ले, वो मार्केट में बहुत बड़े बड़े डंप आ जाते हैं, न्यूज़ इस तरीके से आती है, तो वो जो जो आपका जो P2P है उस पर जो है वो जो आपके ट्रेडर्स बैठे हैं, जो आपके जो है वो आपको USDT बाय सेल कर रहे हैं, फिर उनके साथ मसले मसाले आते हैं, वो फिर USD का रेट गिर जाता है। तो अक्सर ऐसी न्यूज़ आपके मार्केट में आप लोग देखते हैं, वो एक तरीके से हाइप होती है कि भाई वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेट करके उनके पता चल जाता है कि हाँ भाई क्रिप्टो से कमा रहा है, लेकिन ये कि क्रिप्टो से आसानी से कमा रहा है, इसमें कोई ऐसी इलीगल या सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। अभी कौन कौन सी कंट्रीज ने लीगल कर दिया क्रिप्टो को जो प्रोमिनेंटली चल रही है? एक दो कंट्रीज है, इसका एक एस से कोई नाम आता है, मैं उसका नाम भूल गया। उन्होंने जो है वो उसको बिटकॉइन को एज आ जो है वो ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम लीगल कर रहे हैं, एस से कोई नाम आता है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन ये कि कुछ कंट्रीज में अलाउ किया हुआ है, लीगल नहीं किया हुआ, लेकिन ये कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लीगल की तरफ आप कहें कि बहुत सारे कंट्रीज। व्हाट डू यू थिंक, सिंस यू आर इनटू द क्रिप्टो मार्केट, क्या लगता है अगले 10 सालों में कंट्रीज अडॉप्ट करेंगी, पाकिस्तान अडॉप्ट करेगी? आप जब इंसानों ने गोल्ड दरियाफ्त किया था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हम जो बार्टर सिस्टम है उस पर जो है वो जो चलता आ रहा है, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ चलो भाई हम गोल्ड को ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में जब आप साथ साथ आगे, भाई जब इंटरनेट आया था तभी उसमें भी तो मसले मसाइल थे, तो क्रिप्टो में भी है। तो अब जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप हर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मसले मसाइल नहीं है, तो गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है, हाँ कह रही है कि हाँ भाई कोई मसला नहीं है, इस्तेमाल करें। आपने आप आसानी से कोई भी वो आपका जो है वो प्लेटफॉर्म हो, आप अपने ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। इसी तरीके से जब इंटरनेट की दुनिया में जब उन्होंने 2008 में कहा लोगों ने कि भाई हम जो है वो डिजिटल दुनिया का, इंटरनेट की दुनिया का एक वर्चुअल एसेट बनाएंगे जिसे हम बिटकॉइन कहेंगे, वो उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक वैल्यू स्टोर्ड है, उसको जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर गवर्नमेंट्स को जब ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई इसमें बड़ा पैसा है, इसकी एक वैल्यू है जो टाइम टू टाइम ऊपर नीचे हो रही है, तो वो एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन ये है कि आने वाला टाइम आप ये समझ लें 10 years I would say हो सकता है कि क्योंकि this is the पाकिस्तान future में भी और बहुत सारे ममालिक जो है वो कह दें कि लीगल है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। रिस्क तो फिर हर उस चीज़ में आ सकता है ना, तो जब आप रिस्क की बात करेंगे तो हाँ बिल्कुल रिस्क है। अच्छा, वकार ज़का के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? 10Up के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यस, आपको पता है KPK में वकार ज़का साहब ने जो है वो हाइड्रो पावर के नाम से जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी गई। 40 से 50 लाख रुपए वो प्रोजेक्ट हर महीने बैठे बैठे जो है वो हुकूमत को या उस प्रोजेक्ट में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको प्रॉफिट दे रहा है। 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 40 से 50 लाख रुपए का प्रॉफिट हर महीने वो उनको दे रहा है। अभी तो भी इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली अभी भी तो इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्होंने कहा था कि भाई मैं जो है पाकिस्तान का कर्जा मिटा सकता हूँ, मुझे मौका दो, मुझे इख्तियारात दो। नहीं दिए गए। उन्होंने क्या किया भाई, अपना सारा सेटअप वाइंड अप किया। वो पाकिस्तान में अब कभी कभार चक्कर लगाते हैं और जो है वो दूसरे ममालिक में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। का क्या चल रहा है, वो बंद पड़ा हुआ क्या है? नहीं आई गेस वो चल रहा है, मुझे इस पर इतनी नॉलेज नहीं है कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन ये है कि रिस्ट्रिक्शंस आए दिन जो है कोई ना कोई मसले मसाइल का उनको शिकार होना पड़ता है। वो फिर आए दिन कोर्ट जा रहे होते हैं, कोई मतलब जो आवाज उठाई थी वकार ज़का ने आज से 4-5 साल पहले, वो सही उठाई थी। उन्होंने एक अवेयरनेस के तौर पे मार्केट में एक क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूँ वकार ज़का कि आपने जैसे टॉपिक छेड़ा, वरना मैं कहता मुझसे इनके बारे में बात ना करें। क्यों मैं उस बंदे की इज्जत क्यों करता हूँ? क्योंकि वो वाहिद बंदा था पाकिस्तान में जिसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयरनेस शोर मचाया था कि भाई खुदा का वास्ता ले लो,
₹200 पे ये कॉइन है, ये बिटकॉइन है। उस टाइम पे 2016 में 2017 में $200 पे ये है, $200 पे ये कॉइन है, खरीद लो। जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो लाखों करोड़ों आप घर बैठे इससे कमा चुके हो, ये खरीद के रख लो। चिल्लाता रहता था वो बंदा, उसने इतनी मेहनत करी इन दी एंड उसने पता क्या कहा, इतने सारे इंटरव्यूज़ में वो क्या पता क्या कहता है, पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ है, आवाम बेवकूफ़ है, गवर्नमेंट की गलती नहीं, आवाम बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि उनको चेंज नहीं चाहिए। उनको ये बात सुननी नहीं है कि कौन सा तरीका आसान है, वो तब सुनेगी जब उनके अंदर जो है वो एक उनकी जो है वो एक उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस चीज़ में पैसा है। तो अभी ज़ाहिर है वो लोग जाते हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्रिप्टो है क्या, वो आते हैं मार्केट में जो है वो उल्टी सीधी ट्रेड्स लेते हैं, उल्टा सीधा जो है कोई कॉइन खरीद के बैठ जाते हैं, फिर वो नुकसान उठाते हैं और मार्केट में जाके इर्द गिर्द अपने क्या कहते हैं कि भाई इसमें तो बड़ा नुकसान है, इसमें तो पैसा ही नहीं है। जबकि आप कोई चीज़ तरीके से आगे करें, क्रिप्टो की मार्केट में उतरे, वो ज़ाहिर है ना उस बंदे ने कहा था ना कि 2016 में वकार जगह ने कि आप खरीद के रख लो, बाद में जाके बेचोगे ठीक ठाक मुनाफा होगा। तो आप जब उस टाइम पे अगर 2016 की भी बात करें, आप $200-300 का बिटकॉइन था, यानी पाकिस्तानी लाख रुपए का, अब वो 1.5 करोड़ रुपए तकरीबन बैठा हुआ है। आप खरीद लेते तो आप जो है वो आपका मुस्तकबिल बन चुका था, आपकी नस्लें जो है वो बैठ के खा रही होती अगर आप खरीद के रख लेते। लेकिन ये है कि लोग ज़ाहिर है उन्होंने उस टाइम पे जो खरीदा था, उस टाइम के बिटकॉइन किसी के पास नहीं है। अभी वकार ज़का अभी मार्केट में वैसे ही इन है, लेकिन ये है कि बहुत स्लो चल रहा है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है वो वकार ज़का ने एक टाइम पे बहुत मेहनत करी है मार्केट स्टार्टिंग में। मैं ये फैक्ट एक्सेप्ट आई गेस आई वुड से कि पाकिस्तान में क्रिप्टो को जो इनिशियल वेव जो आई थी ना, वो जो हाइप क्रिएट करी है वकार नहीं की, उन्होंने लोगों को बहुत जो है वो फोर्स किया है कि पैसा लगाओ, और लोगों ने पैसा कमाया भी उस टाइम पे। जब उन्होंने कहा उन्होंने पैसा कमाया भी। लेकिन अब जो है वो कार जगह साहब बड़े स्लो हैं, बहुत स्लो हैं। तो रीजंस भी वो उन्होंने नए काम शुरू किए हुए हैं, नए मार्केट्स में वो इन हुए हैं, नए कारोबारों में वो इन हुए हैं, तो मार्केट में थोड़ा सा जो है वो उन्होंने सुस्त किए हुए हैं। लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में जब उनका टर्नअप कैसा चल रहा है, उनका टर्नअप जो है वो सही है। लेकिन ये है कि अब ज़रा दूसरे कॉइन्स की तरफ जब मार्केट स्लो होगी या मार्केट नीचे होगी तो फिर टर्नअप ने भी नीचे जाना है। टर्नअप में जो मसले मसाइल हैं वकार जगह जो है वो जानते हैं कि उन्होंने जो प्री सेल का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, प्री सेल शुरू करवा दी थी, फिर उसकी वजह से उनका टर्नअप भी जो है वो डाउन गया। इन्वेस्टर्स ने जब मार्केट में वो इंट्रोड्यूस हुआ, जब जिन्होंने होल्ड किया हुआ था थोड़ा सा, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट भी बनाया, कुछ लोगों ने नुकसान भी उठाया। तो बहुत लोग $1-1.5 पे उनका कॉइन खरीद के बैठे हैं, अब इतना नीचे गिरा हुआ है। तो जो नीचे गिरा है वो क्या करे, वो खरीद के बैठा रहा है, वहाँ वो खरीद के बैठा रहा है, लोग रुके हुए। तो कुछ मसले मसाइल टर्नअप में आए थे जो कि आने वाले फ्यूचर में उम्मीद है कि टर्नअप वो हर जगह से रिजॉल्व कर देंगे। एक और कॉन्सेप्ट आता है माइनिंग का जी, क्या आप घर पे बैठ के माइनिंग कर सकते हो? घर पे बैठ के नहीं कर सकते आप। ये क्रिप्टो की मार्केट में बहुत नए प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पी नेटवर्क हो गया, बड़े बड़े जो है वो नेटवर्क्स होते हैं, कहते हैं घर बैठ के भी आप माइनिंग कर सकते हैं। अगर घर बैठ के माइनिंग हो सकती तो ये एलॉन मस्क या बड़े बड़े जो है वो जो बुल बैठे हुए हैं जो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक ठाक पैसा है तो वो घर बैठ के जो है वो अपनी जितनी भी बड़ी टीम है उसको लगा दें कि भाई जो है वो ये इस तरीके से घर पे बैठ के माइनिंग करो, माइनिंग के अलावा कुछ और नहीं करना। अच्छा, माइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या लोगों को पता? देखिए, इसके लिए मशीनरी इस्तेमाल होती है, बड़े बड़े जो है वो मशीन इस्तेमाल होती है, सुपर कंप्यूटर्स कह लें आप, जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, या फिर जो है वो बड़े बड़े मशीनरी या बड़े बड़े जो है वो सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक चेन होती है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, फिर वो ट्रांजेक्शंस होती हैं, फिर आप जो है वो माइनर्स के थ्रू बेसिकली माइनिंग मशीन्स का करती हैं, आपकी ट्रांजेक्शंस को जो है वो मैनेज कर रही होती है। तो उस तरीके से आप मैनेज करते हैं। लेकिन ये है कि वो जो हाइड्रो पावर है वो यही तो करता है, आपको ट्रांजेक्शंस में हेल्प करता है, उसकी वजह से आप घर बैठे भी पैसा कमाते हैं। तो यही तो कॉन्सेप्ट है कि इतना आसान कर दिया गया है कि भाई आप जो है इस पे क्रिप्टो ब्लॉकचेन के अंदर माइनर्स भी होते हैं, फिर ट्रेडर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो फिर आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, माइन भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, माइन कर सकते हैं आप, आपके पास पैसे है, आप माइन भी करें। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट फॉरेक्स वर्सेस क्रिप्टो। जितने भी फॉरेक्स के लोग हैं वो कहते हैं कि यार फॉरेक्स में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो में नहीं करो, बिकॉज़ फॉरेक्स में जब इन्वेस्ट करो तुम्हें पता तो है तुम कहाँ कर रहे हो। क्यों? बबल नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स में करेंसीज में आप यूजुअली ट्रेड कर रहे होते हैं, फॉरेक्स में, और स्टॉक्स में आप कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है फॉरेक्स क्रिप्टो। फॉरेक्स स्टॉक्स में आप कर दें दोनों को एक तरफ, फॉरेक्स स्टॉक को आप एक तरफ कर दें और आप इस साइड पे ले आए क्रिप्टो को और कह दें कि ये बाप है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन क्रिप्टो के अंदर इतना अच्छा है, मार्केट वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो है वो एक तरीके से आप कहते हैं कि साइज छोटा है, इसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल है। साइज छोटा भाई स्टॉक मार्केट का भी था एक टाइम पे। अब जो है वो स्टॉक मार्केट में आप 100 करोड़ के साथ या 10,000 करोड़ के साथ जाएं तो आप मैनिपुलेट स्टॉक मार्केट को नहीं कर सकते। हाँ, कुछ स्टॉक्स को कर सकते हैं,
इसी तरीके से आप जो है वो क्रिप्टो की मार्केट में भी लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई इतना ज़्यादा वॉलेटाइल जो है ये है मार्केट, तो इसमें भी मैनिपुलेट किया जा रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि मार्केट का साइज छोटा है। तो उसकी वजह से आपने एक कहानी सुनी होगी इलॉन मस्क साहब ने, sharks, we have sharks and whales, yes. तो वो ऊपर नीचे कर लेते हैं। स्टॉक्स में इतना नहीं होता because it's a very big market. क्रिप्टो इस छोटी कम्युनिटी है, तो मार्केट उसमें कैप बड़े-बड़े sharks जो हैं, और स्टॉक्स क्रिप्टो का कम है, तो उसकी थोड़ा वजह से volatile प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। कंपेयर अगर किया जाए तो इट्स मोर वॉलेटाइल देन मोर वॉलेटाइल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब मार्केट के अंदर ना जाएं, इसका मतलब है मार्केट के अंदर जाएं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम है। जब वॉल्यूम कम है तो आपको मौका मिल रहा है मार्केट से पैसा कमाने का, तो आप कमाएं ना। स्टॉक मार्केट में आप जाएंगे लाख रुपए लेके, आपको अगर 2 लाख रुपए करने हैं ना, तो भाई आप कम से कम 2-3 साल इंतजार करो, आसानी से नहीं होंगे। क्रिप्टो की मार्केट में 2 दिन में भी मेरे ग्रुप के मेंबर्स जो है ना, जिनको मैं सिग्नल्स दे रहा होता हूँ, अपना पैसा डबल कर लेते हैं। दुनिया में कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जिससे आप जो है वो 2 दिन में भी 10 दिन में पैसा डबल। अच्छा, ये स्कीम है। हाँ ठीक है, 6 दिन में पैसा डबल। मैंने 2 दिन में भी कराया हुआ है। राइट। लोग इस स्कीम में मेरी वीडियो के नीचे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई आप तो 21 दिन में पैसा डबल करने में, 21 दिन में नहीं 2 दिन में भी कराया हुआ। आप भाई लक्ष्मी चिट फंड चला रहे हैं। उससे भी बड़ा चिट फंड चला रहा हूँ, जिसमें लोगों के लिए मैं तो खुद भी कर सकता हूँ ना, साइड में बैठ के अपना काम करता रहूँ, कमाता रहूँ। मैंने क्या कहा भाई, 2 दिन में पैसा डबल हो रहा है। देखो एक दिन में 9 लाख रुपए कमाए। 1,000 रुपए का भी एक कॉइन खरीदते, मेरी वीडियो मौजूद है, वो कम से कम जो है 10 लाख लोगों ने देखी है। वो वीडियो इंस्टाग्राम वगैरह भी आपको मिल जाएगी, उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि ये सबूत है। मैंने पब्लिकली कहा था कि भाई ये कॉइन भर लो अपने पास, भर लो अपने पास। 1,000 रुपए का भी आपने खरीदा होता ना, तो आप 17,000 रुपए उससे लेके निकलते। लाख रुपए का खरीदा होता, 17 लाख रुपए 2 से 3 महीने में कमा के बाहर हो चुके होते। इस फॉरेक्स में, स्टॉक्स में इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। चले वो तो हमने सबने बात कर ली कि ये इस तरह हो जाता है, होता किस तरह है। अब तो ये तो बताएं आपने करना क्या है। आए थोड़ा सा उनकी तरफ आए। ठीक है, क्रिप्टो ये है, ब्लॉकचेन ये, भाई सब उसमें बात कर ली। अब आप बताएं थोड़ा सा पैसा कैसे कमाएं। पैसा कैसे कमाएं, पैसा डबल कैसे करें, 21 दिन में पैसा डबल कैसे करना है मैं बता देता हूँ। अब बहुत आसान है। 21 दिन में 2 दिन में 2 दिन में भी भाई आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं। सही है। बस तरीका आना चाहिए, तरीका सीख लें। तरीका हम सिखाने के लिए बैठे हैं भाई। हमारा ग्रुप है, मेरा ग्रुप है क्रिप्टो का फेसबुक पे, वो आप ज्वाइन कर लें। 2,000 रुपए की फीस है। पहली ट्रेड भी अगर आप क्रिप्टो की मार्केट में आके लेते हैं, मेरा कोई कोर्स नहीं है, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा। आप कहेंगे भाई ये बंदा कोर्स बेच रहा है, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा। आपके ग्रुप पे आए क्यों, है क्या? मैं बता देता हूँ क्या है। आपने क्या करना है, सिंपली ग्रुप में आप आएंगे। आप रात के 2 बजे भी अगर आप सो के उठे ना, आप ग्रुप के अंदर जाएं, आप सीखें। उसमें वीडियोस भी होंगी, उसमें जो है वो लोगों ने क्वेश्चंस भी किए होंगे, उनको जवाब भी मिले हुए होंगे। आप जो है वो लोग ग्रुप के अंदर आके सवाल भी करेंगे। भाई यूट्यूब पे आप वो समझ लें कि यूट्यूब पे आप 1000 वीडियोस देखेंगे, आपको एक चीज समझ आएगी। आप किसी के ग्रुप ज्वाइन करेंगे है ना, उसी वक्त वो लाइव आपको चल रहा है, बताएगा भाई लाइव चल रहा है, आपसे पैसा ले रहा है। ठीक है। मैंने लाखों वीडियोस देखी है, फिर जाके मैंने एक वीडियो बनाई है। क्योंकि मैं 4 साल से मार्केट में बैठा हूँ ना, तो मेरे ग्रुप के अंदर आप 10 वीडियोस देखेंगे, आप यूट्यूब पे लाखों वीडियोस देखेंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है। एक बंदा कोई ग्रुप के अंदर सिखा रहा है तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट सिखाएगा। एक वीडियो के अंदर बताएगा किस तरीके से अकाउंट बनेगा। सही है, किस तरीके से अकाउंट बनेगा। 5 मिनट में अकाउंट बना सकते हैं आप क्रिप्टो के अंदर, और आपको पैसा भी नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, आप अपना नंबर से बना लें, अपनी ईमेल से बना लें। आपने अकाउंट बना लिया, ऐप स्टोर पे एक्सचेंजेस हैं, जैसे आप क्रिप्टो स्टॉक मार्केट में जाते हैं, ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं ना, उनकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनसे आप कांटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से इसमें आप क्रिप्टो में इतना आसान है भाई, मोबाइल में आप जाएँ अकाउंट बनाएं, 10 मिनट में आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप जो है वो डेमो अकाउंट भी मिल जाता है आपको। आपके पास पैसा नहीं है, कौन सी ऐप जो है वो बेस्ट है, मतलब एक्सचेंजेस होती है। इसमें लिस्ट है, आप गूगल पे जाके लिखें कॉइन मार्केट कैप की, वो आपको वेबसाइट बता देगी कि भाई कौन सी एक्सचेंज नंबर 1 इज बाइनेंस, राइट? अभी नंबर 1 पे बाइनेंस है। उसके बाद आपकी जो है वो OKX या फिर जो है वो दूसरी एक्सचेंजेस वगैरह आती हैं। लेकिन ये है कि बाइनेंस भी अच्छी है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ बिटगेट, Gate.io और बाइनेंस। बिटगेट में डेमो भी होता है। बिटगेट पे डेमो ट्रेडिंग पे आपका अकाउंट मिल सकता है। उसमें ये होगा कि आपके फंड्स नहीं होंगे, वो आपको फेक फंड्स मिल जाएंगे। आप सीखें उससे, पेपर ट्रेडिंग करते रहें। या फिर जो है वो आपने पेपर ले लिया, आपने कहा कि भाई ये कॉइन, मैं मिसाल के तौर पे आपने सोच लिया कि मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, सही, आपने सोच लिया मैं यहाँ पे बेचूंगा। वो डेमो है, डेमो सब कुछ डेमो है। उसमें पैसा नहीं लगाया, आपने सिर्फ सीखा। तो जब आप सीख लेंगे, फिर आप जब कमाना शुरू करेंगे, वो बात ही अच्छा, ये डेमो जो होता है, प्रैक्टिस होती है, कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है? डेमो आई गेस जो है बिटगेट पे भी है, और आई गेस Gate.io पे भी है शायद। बिटगेट पे तो है, बिटगेट पे कंफर्म है, आप उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डेमो ट्रेडिंग से हमारा कोई वास्ता ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमने डायरेक्ट जो है वो 100-200 रुपये भी, आप बिटकॉइन 100-200 रुपये का भी खरीद सकते हैं। सवाल ये भी होता है, आप 100-200 रुपये की कोई खरीद सकते हैं, आपको मिलेगा, हाँ थोड़ा सा मिल जाएगा।
बिटकॉइन का हिस्सा, तो आप 100 रुपये का भी खरीद सकते हैं। खरीद के देखेंगे ना, जब आप खरीद के देखेंगे फिर आप ऐसे ही कह देंगे कि यार मार्केट ऐसी है, मार्केट में रिस्क है। आप आएँ, मार्केट को सीखें, मार्केट से पैसा कमाएं, फिर लोगों को बताएं कि हाँ भाई मार्केट में पैसा है। हम आए, हमने सीखा, हमने कमाया, हमने फिर जाके बताया कि हाँ भाई पैसा है, ये देखो 2 दिन में पैसा डबल हो गया, 10 दिन में पैसा डबल हो गया, 1 घंटे में हमने ट्रेड खोली थी, पैसा डबल करके बाहर आ गए। तो ये है ना, सारी चीजें करेंगे तो आएंगी ना। अब आगे का प्रोसेस क्या है? सही है, ग्रुप ज्वाइन कर अकाउंट आपने बना लिया, ग्रुप के अंदर आपने सब कुछ सीख लिया। मेरा जो फेसबुक पे ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप ज्वाइन करने का मैं आपको एक तरीका भी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जहाँ भी आप मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, टिकटॉक पे चले जाएं, आप सबसे आसान करें, आप एक काम, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, मैं ग्रुप का तरीका बता रहा हूँ आपको। आप इंस्टाग्राम पे चले जाएँ, आप लिखें फैज़ान हारून। सही, आपने इंस्टाग्राम पे लिखा फैज़ान हारून, आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे, मेरी प्रोफाइल का जो बायो सेक्शन होता है, जो डिस्क्रिप्शन होती है किसी के बारे में, उसमें एक लिंक है। खैर वो मैं वीडियो साइट पे लगा दूंगा, जब आप लगा दिएगा भले, अब मैं आपको भेज भी दूंगा। वैसे आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे, आपने इंस्टाग्राम पे लिखा फैज़ान हारून, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आपने लिंक खोल के वो वीडियो देख लेंगे। उस वीडियो के अंदर तरीका बताएगा ग्रुप ज्वाइन करने का। या फिर मेरे अकाउंट में आप जब इंस्टाग्राम पे जाएंगे, पहली पिंड होगी वीडियो, वो फर्स्ट पिंड वीडियो देख लें, उसका तरीका बताएगा ग्रुप ज्वाइन करने का। वो व्हाट्सएप ग्रुप है, पहले मेरा ग्रुप व्हाट्सएप पे था, व्हाट्सएप से शिफ्ट होकर फेसबुक पे चला गया। और बहुत आसान सा तरीका है, 2 से 3 मिनट में भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर जब आप जाएंगे, आपने अकाउंट बना लिया क्रिप्टो के एक्सचेंज वगैरह पे, आप ग्रुप के अंदर सीखें किस तरीके से आपने कॉइन्स को बाय करना है। सब कुछ ग्रुप के अंदर वीडियोस वगैरह डली में, गाइड सेक्शन के अंदर छोटी छोटी वीडियोस हैं, 5-5, 6-6 मिनट की। आप सिग्नल्स भी देते हैं उसके अंदर, बिल्कुल ग्रुप के अंदर सिग्नल्स भी दिए जाते हैं और सिखाया भी जाता है। अच्छा, आपका कोई प्रॉपर वो वीडियो बना हुआ है, वीडियो फॉर्मेट बना हुआ है कि जो बिगिनर आता है आपके ग्रुप में, वो ये वाली वीडियोस पहले देखे? एग्जैक्टली, उसमें जो है वो गाइड 1, गाइड 2, गाइड 3 इस तरीके से गाइड्स बनी हुई है। उसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड्स दी हुई है। अगर आप स्टेप 1 की गाइड देखेंगे, उसमें बताया हुआ सिर्फ अकाउंट चलाने का तरीका है, या फिर अकाउंट बनाने का तरीका, किस तरीके से आपने बाय सेल करना है। उसके बाद बताया हुआ है कि भाई किस तरीके से आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। फिर उसके बाद एक गाइड सेक्शन उसमें बताया हुआ है स्पॉट ट्रेडिंग करते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से किस तरीके से आपने रिस्क मैनेज करना है। फिर एक और वीडियोस में बताई हुई है स्पॉट ट्रेडिंग में फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फर्क है। फिर बताया हुआ है स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग किस किस तरीके से की जाती है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बनाई हुई है। आप 2 दिन में भी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद सब कुछ सीख सकते हैं। आपने सीख लिया, आपने क्रिप्टो की मार्केट में अपने ग्रुप के अंदर सिग्नल्स फॉलो किए। ग्रुप के अंदर भाई सिग्नल्स ऐसे होते हैं कि आप 2 दिन में भी घर बैठे अपना पैसा डबल ट्रिपल कर सकते हैं आसानी से। ग्रुप के अंदर बेताशा आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम थी ना, जिससे बेवकूफ़ बनाया गया था उस मूवी के अंदर। भाई हम बेवकूफ़ नहीं बना रहे, क्रिप्टो की मार्केट अंदर पॉसिबल है। आप 1 घंटे में भी ट्रेड खोल के पैसा डबल ट्रिपल कर सकते हैं। हाँ, रिस्क भी है कि आप डबल कर सकते हैं तो कम भी हो सकता है, लेकिन ये कि हर चीज़ में फ्यूचर्स में फिर आप लेवरेज भी ले रहे होते हैं, फिर ये मसले मसाइल हैं, तो फिर जो है वो आप उन सारी चीज़ों को देखते हुए नुकसान भी उठाते हैं और प्रॉफिट भी उठाते हैं। आप क्या प्रेफर करते हैं, स्पॉट की तरफ जाए बंदा, फ्यूचर्स की तरफ जाए? ज़्यादा पैसा कहाँ है? ज़्यादा पैसा जो है फ्यूचर्स में, लेकिन अगर आपको 2-3 साल का मार्केटिंग का तजुर्बा है, आप क्रिप्टो की मार्केट में आए, आप 2-3 महीने कुछ ना करें, खुदा का वास्ता सिर्फ सीखें। 2-3 महीने आप सिर्फ सीखें, फिर उसके बाद 2-3 साल तक सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करें। उसके बाद आप फ्यूचर्स में कूदें। 2-3 साल का तजुर्बा है, आपको पता है मार्केट किस तरीके से एनालिसिस के बेस पे, न्यूज़ की बेस पे मूव होती है। आपको पता है मार्केट में किस तरीके से जो है वो मैनिपुलेशन होती है, किस तरीके से मार्केट को कंट्रोल किया जा रहा होता है, सारी चीज़ें किस तरीके से हैं। फिर उसके बाद आप फ्यूचर्स की तरफ जाएँ। फ्यूचर्स थोड़ी जो है वो रिस्की है, फिर उसमें जो है वो आप फिर लेवरेज और SL सारी चीज़ों को कंसिडर करें। स्टॉप लॉस लोग स्पॉट पर भी लगा रहे होते हैं, लेकिन स्पॉट पर लगाने की जरूरत नहीं है। आपने खरीद लिया, आप खरीद के छोड़ दें। कभी भी कोई चीज़ नुकसान में नहीं बेची जाती। पाकिस्तान की आवाम पता है सबसे बड़ी गलती क्या करती है, क्रिप्टो में आती है, पैसा लगाती है, नुकसान उठा लेती है। भाई आप उसको नुकसान में क्यों बेच रहे हो? आपने 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, अगर वो 50 रुपए की हो गई है, क्यों बेच रहे हो उसको? आप होल्ड करके रखें। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद जब ऊपर जाएगा, आपने किसी ऐसे बंदे को फॉलो किया हुआ है, जैसे आपने कोई मेरे ग्रुप का सिग्नल फॉलो किया हुआ है, तो हम ग्रुप के अंदर टाइम पीरियड बता देते हैं 2 से 3 महीने में ये टारगेट हिट हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। पूरी दुनिया में टाइम पीरियड सिग्नल्स के साथ कोई नहीं देता। मेरे अलावा पाकिस्तान में कोई भी मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई सिग्नल के साथ टाइम पीरियड दे रहा हो कि भाई 10 से 15 दिन में आप 10 से 15% या फिर जो है वो अपना पैसा डबल कर लेंगे, या फिर 2 से 3 महीने में इस कॉइन से आपका पैसा डबल हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। भी टाइम पीरियड ऊपर नीचे भी हो सकता है। सही है। आपने आए, आपने ग्रुप के अंदर सिग्नल फॉलो किया, आप हमने उस पर रिसर्च करी हुई है भाई, हमने उस पर आर्टिकल्स भी पढ़े हुए, उसका ट्विटर अकाउंट भी फॉलो किया हुआ है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी सप्लाई क्या है, सारी चीज़ें हम देखभाल के आपको कॉइन का सिग्नल दे रहे हैं। आपने फॉलो किया, आप पैसा भी कमाएंगे, आप थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा तो वो आपको आने वाले ट्रेड्स में आप कवर हो जाएगा। अच्छा चलें, ये सारी बातें हो गई। हम जब काफ़ी टेक्निकल बातों पे बात कर रहे थे, सिर्फ एक लास्ट बात मैं यहाँ करना चाहूँगा। आपने बोला कि बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जिसमें बाइनेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है,
टेक्निकली इट्स वन ऑफ द बेस्ट। बट आजकल बाइनेंस का थोड़ा टर्मोइल चल रहा है यूएस में। बाइनेंस ने बोला था कि जिनको अपने फंड्स निकालने हैं बाइनेंस से वो निकाल रहे हैं, तो बाइनेंस का क्या इशू चल रहा है? बाइनेंस यूएसए को बैन कर दिया गया था। वो इशू उसके सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन्होंने कहा था कि भाई जो है वो हम बाइनेंस को बैन कर रहे हैं। उन्होंने लेकिन बाइनेंस की एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने टाइम पीरियड सबको बोला था कि अपने पैसे विड्रॉ कर लें, कि आपके पास ये टाइम पीरियड है, ये 1 से 2 महीने आप विड्रॉ करें अपने पैसे। और बहुत सारे लॉस जो है उसमें कुछ काफ़ी मिलियन और डॉलर्स का उन्होंने जो है वो बाइनेंस ने अपनी जेब से बेयर किया था कि भाई हम जो है वो ये लॉस फेस करेंगे। जबकि एक्सचेंजेस अक्सर नहीं करते हैं, एक्सचेंजेस भाग जाती हैं। तो एक्सचेंजेस अक्सर भाग जाती हैं, आप जो है वो एक्सचेंजेस पे अगर हैं भी तो आप वॉलेट को उससे जो है वो एक्सचेंजेस कभी भाग सकते हैं। अच्छा, हमारा बिटकॉइन ब्लॉकचेन इज सिक्योर्ड बट दीस एक्सचेंजेस आर नॉट सिक्योर्ड, ये कभी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी किसी कंट्री में आपको बैन कर दिया गया, एक्सचेंज बैन हो गई, तो आपको मसले मसाइल होंगे, आपको दुबई जाना पड़ेगा। कहीं आप पाकिस्तान में इनकेस अगर बैन हो जाता है, बैन नहीं है। क्रिप्टो एक लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बैन है, इलीगल है। नहीं भाई, इलीगल नहीं है। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आप जो पाकिस्तान में शीशा है, जो हुक्का है, वो बैन है, इलीगल है, लेकिन फिर भी बिक रहा है। शीशा तो है ना। तो लेकिन जब गवर्नमेंट इस तरीके से किसी चीज़ को बैन करती है तो वो फिर भी वो उसकी एक माफिया बन जाती है, उसको फिर कंट्रोल किया जा रहा होता है, फिर उसमें भत्ताखोरी भी होती है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन क्रिप्टो की मार्केट में वो बैन नहीं है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में सुकून से भी लोग घर बैठे क्रिप्टो से लाखों कमा रहे हैं। अच्छा, वॉलेट का आप बता रहे थे कि आप कहते हैं कि हम करेंसी का वॉलेट यूज ना करें, हम एक अलग वॉलेट यूज करें। एक अलग जो है वो उसका मेटामास्क हो गया या फिर जो है वो ट्रस्ट वॉलेट हो गया। किसी वॉलेट को अपने क्रिप्टो के एक्सचेंज के साथ कनेक्ट कर लें। अगर आपके फंड्स आते हैं, अगर आपने लगाए में 1000-2000 रुपये थोड़े से आपके फंड्स हैं, तो आप एक्सचेंजेस तक कराएं। एक्सचेंजेस ये है कि कौन से अच्छे वॉलेट्स हैं, आप कौन से रैंकिंग क्या देंगे? ट्रस्ट वॉलेट हो गया, डिफरेंट वॉलेट्स हैं। आप कोई भी उस पर रिसर्च करें, कोई से भी उसको कनेक्ट कर लें। वॉलेट्स हर कंट्री पे जाके आप जो है वो अपना कैश आउट कर सकते हैं। बिटकॉइन से कोई भी कॉइन्स आपने ईजिली आप किसी भी कंट्री में जाके कैश आउट कर सकते हैं। एक्सचेंजेस उस तक अक्सर होता है कि बहुत सारी कंट्रीज में काम नहीं कर रही हो। अच्छा, चलो मैं एक और बात करूँ, क्योंकि जैसे वकार जगह की बात करी, शाहिद अनवर गरीबो, उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर बताएं कि वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या बेचना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को। सबसे बड़ी बात जो ये गरीबों की टर्म है या गंदी गंदी गालियाँ हैं, ये तरीका नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। शायर अनवर साहब से मेरे सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है कि आपको एक तरीका नहीं पता। उन्हें शायद वो पठान है, उन्हें घर वालों ने टीडी ऐसे किया है, उनको घर वालों ने कहा कि वो चलो दफ़ा हो यहाँ से। उन्हें शायद ये पता है कि भाई ये समझाए इस तरीके से जाता है। उनको पता है कि हो सकता है यार बदतमीजी की, आप किसी से बदतमीजी करोगे उसको समझ आएगा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट सही है उनकी सोच ये है कि भाई ये पाकिस्तान की आवाम ढीठ है, ऐसी इसके दिमाग में जो है वो चीज़ बैठा नहीं सकता किसी भी बंदे के। मुझे इसको गाली देनी पड़ेगी, जब मैं इसको गाली दूंगा तब इसको समझ आएगा। तो वो इसी वजह से गालियाँ दे रहे होते हैं। अच्छा, वैसे बात तो ठीक है ना, हमारे इमाम को तो, बट आपको नहीं यार, बट द पॉइंट इज ठीक है, बहुत सारे लोग उठते भी हैं, बट बहुत सारे लोग गिर भी जाते हैं उनके उन सेंटिमेंट्स को देख के। उनको फिर जो है देखिए, बहुत हर किसी का इमोशनल लेवल एक डिफरेंट स्ट्रेटजी पे होता है। लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास पैसा नहीं है। शॉपिफाई में आपको पता है कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, अमेजोन में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्रिप्टो में आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो ये लोग अमेजोन या शॉपिफाई वगैरह काम कर रहे होते हैं, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब उनको पता है कि भाई ये बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। वो जब अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको इस तरीके से बात ना करें ना। आपको पता है लोअर क्लास अमेजोन या शॉपिफाई पे काम कर सकती है, वो नहीं कर सकती। उसको आप आसानियाँ दें, हाँ, उसके बाद आप तमीज़ से बताएं कि भाई ये टेक्नोलॉजी है। वो तो क्लेम करते हैं कि भाई गरीब भी कर सकता है, गरीब कर सकता है, लेकिन उस तरीके को फॉलो करके। इतना आसान नहीं है। शॉपिफाई पे आपको जो है वो एक तरीके से वो बनाना पड़ता है, जिसको आप जो है वो शॉप वो कहते हैं कि आपको एक वो खोलना पड़ेगा, स्टोर खोलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये है कि एज कम्पेयर टू अमेजोन या शॉपिफाई वगैरह, आप क्रिप्टो की मार्केट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। अमेजोन एक तरीके से कारोबार है। कारोबार में आपको एक इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है। क्रिप्टो की मार्केट में ये है कि आप कम टाइम में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। हाँ, वो 1 दिन में 2 दिन में पैसा डबल हो गया। तो इसी तरीके से कर रहे होते हैं लोग कि वो कम टाइम पीरियड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना पैसा डबल ट्रिपल कर लेते हैं। अच्छा, कंटेंट ऐसे मैं कंप्लीट कर लूँ, आप कंटेंट क्रिएशन में भी हैं और आप सिग्नल्स वगैरह के अलावा यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह। अच्छा, हाँ, इसी को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मुझे याद है जब आपने एक दफ़ा मुझसे कांटेक्ट किया था, आज से 6 महीने पहले, शायरी के हवाले से, क्या पॉडकास्ट करना है तो शायरी के हवाले से, वो थोड़ा सा बताएं। चलें, ठीक है। क्रिप्टो 6 महीने पहले, आज से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले मैं जो है वो क्रिप्टो सिखा तो रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन पब्लिकली ये अनाउंस नहीं कर रहा था कि मैंने इतना कमा लिया, लेकिन मेरे ग्रुप मेंबर्स इतना कमा रहे हैं। मैं सिखा रहा था, कमा रहा था, लोगों को कमाने में मदद भी कर रहा था, लेकिन साथ साथ मेरे एक मेरी जो है वो एक चॉइस थी, मुझे शौक था शायरी करने का, लिखने का। मैं नज़्में भी लिखता था, मैं गज़लें भी लिखता था, मैं अशार भी लिखता था, फिर मैं दुनिया को सुनाता था। मैंने 500-500, 600 लोगों के सामने भी शायरी की हुई, उनको अशार सुनाए हुए। आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं व्लॉगिंग करता था, मैंने व्लॉग्स बनाए हुए।
ठीक है। कोई 15-20 व्लॉग्स मेरे यूट्यूब पे आपको दिख भी जाएंगे। 3 साल पहले मैं अगर मैं व्लॉग्स बनाता अभी आ रहा होता ना, मेरे को 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता था कि मैं कितना अच्छा बना रहा था। आज से 3-4 साल पहले, Nice. आज से 2.5 साल पहले मैंने एक रैपर था, उसके साथ कोलैब किया था, सजाए वफा। साउंड क्लाउड पे एक गाना है, वो आपको मिल जाएगा, उसमें कौन हुक मेरा rapper था। एक हुजैफा रिमोरकर करके नाम है उनका, उनके साथ मैंने कोलैब किया था। बहुत अच्छा लिखता है वो बंदा। अच्छा, मतलब आपने मतलब मैंने सिंगिंग सिंगिंग भी की हुई है, मेरे कुछ गानों की भी वीडियोस नात वहाँ अवेलेबल भी है। रह चुके हैं तो आप मेरे मैंने ख्याल से। नाते भी पढ़ी हुई हैं। तो एक मैंने entertainment नाते भी side पढ़ी से हुई हैं। निकल मैंने के- नातों में अवार्ड्स भी लिए हैं बाकायदा। अच्छा। मैंने 2.5 साल 3 साल नेशनल लेवल पे लॉन टेनिस खेला। एक्सपेंसिव स्पोर्ट है पाकिस्तान का। 15 से 20 हज़ार रुपए का एक रैकेट मिलता है। वो जो आपने सानिया मिर्जा को खेलते हुए देखा, बीच में नेट लगा होता है, यूं करके खेल रहे होते हैं, विल्सन टाइप विल्सन या हेड वगैरह के उसमें रैकेट्स आते हैं। 15 से 20 हज़ार रुपए का एक रैकेट है मिनिमम, अगर आप अच्छी क्वालिटी का ले। मैंने वो भी खेला हुआ है। कैसे कमाया सारा भाई, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। 2 कमरों में सारे लाइंसेस हो रहे होते थे। हमने मेहनत करी है भाई, हमने सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है, हमने फ़र्क देखा है हर चीज़ में कि ये फ़र्क है, ये बेवकूफ़ी है व्लॉगिंग करना। या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ना करें, आप करें, तरीके से करें भाई। शायद अनवर भी अगर आपको गालियाँ दे रहा है या फिर आपको गरीबों बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, अगर वो तरीके से कर रहा है, करे भाई। तरीका है, तरीके को आप फॉलो कर लें। व्लॉगिंग मैंने इस वजह से छोड़ दी क्योंकि मुझे तरीका से नहीं लगा। मुझे पता चल रहा था कि यार लोग जो है वो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा लोगों को। फिर मेरी इज्जत भी नहीं हो रही थी। लोग बोलते हैं अबे क्या कर रहा है यार, जो है वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हम क्या करें भाई, कौन है। व्लॉगिंग आप उस सूरत में करें कि अगर आप मशहूर हैं, अगर आप कोई एक्टर हैं, आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप व्लॉगिंग करें, क्योंकि लोग चाहते हैं भाई आपका लाइफस्टाइल देखना। अगर आप अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उस सूरत में अगर आपको लोग जानते हैं, अगर आपको लोग जानते नहीं भाई मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हैं भाई। अच्छा, कुछ किसी इस काबिल तो बने कि आपको लोग दिखना पसंद करें। कोई शायरी कर सकते हो अभी इस वक्त? मैं आपको कोई शेर सुना देता हूँ जो मैंने खुद लिखे हैं। मैं 1-2 शेर आपको सुना देता हूँ। वो वफादार नहीं, खुद को अब ये समझाना पड़ेगा। वो वफादार नहीं, खुद को अब ये समझाना पड़ेगा। मैं अच्छा इंसान हूँ, सुनने के लिए मर जाना पड़ेगा। अच्छा, नाइस। वरना शायद ये दुनिया मार देगी मुझे, वरना शायद ये दुनिया मार देगी मुझे। जिंदा रहने के लिए हार जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आपको मैं सुनाऊँ, दुनियावी रस्मों में उलझता जा रहा हूँ। सही है। ये मैंने बहुत मुशायरों में, बहुत इवेंट्स में सुना है। दुनियावी रस्मों में उलझता जा रहा हूँ, मालूम नहीं कि किधर जा रहा हूँ। सही है। जवानी के किस्से जवानी में सुना रहा हूँ, जवानी के किस्से जवानी में सुना रहा हूँ। मैं अपने हालात से तंग आता जा रहा हूँ। ये मैंने उस टाइम पे लिखा था जब मैं शायरी करता था या अशार वगैरह लिखता था, तो उस टाइम पे मैंने ये शेर वगैरह सुनाए थे। तो ये मतलब स्विच आया कैसे, मतलब अभी छोड़ दिए ये सारी वो चीजें ना, मैं ये यार, पूछ रहा या- हूँ, आप एंटरटेनमेंट से थोड़ा सा इस फाइनेंशियल बिजनेस की तरफ कैसे मूव आउट हुए? उर्दू ज़बान से बहुत मोहब्बत है। मुझे उर्दू ज़बान बहुत अच्छी लगती है। उर्दू ज़बान के कुछ अल्फाज हैं वो मुझे तो बहुत दुनिया अच्छे भर लगते में हैं, मैं कहता बहुत हूँ एक लफ्ज़ों में अच्छे फारसी लगते हैं। जबान, एक अरेबिक और एक उर्दू। मज़ा आता है उर्दू ज़बान को बोलने में भाई। हाँ। आप इस्तेमाल करें, आपको मज़ा आता है। तो जब मैंने जब अरबी बड़ी खूबसूरत ज़बान है। किताब एग्जैक्टली, हाँ। अरबी बहुत खूबसूरत ज़बान है। हाँ। आप कभी कुरान मजीद को आप तिलावत करें, आप कब कितना पढ़ें, खूबसूरत, कितना मज़ा आता कितना मज़ा है। आता आप कहीं गाड़ी में, अक्सर मैं तिलावत चला लेता हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है। हाँ। उसका फ्लो क्या है, क्या flow आपने कभी अजान सुनी है? अजान की आवाज़ कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, राइम कनेक्शन अजान कोई आता भी है। दे रहा होता है, वो अजान वो आपके दिल को छूती है कि हाँ भाई, आपको पता चलता है कि हाँ यार इस बंदे का लहजा भले जैसा भी हो, लेकिन ये जो बात जो कर रहा है उसमें एक मजा है, खूबसूरती सी है। खूबसूरती सी है, हाँ, बिल्कुल ऐसा कि ही है। सुकून मिल रहा है मुझे। तो इसी तरह सुकून है उर्दू, इसी ज़बान तरह में। उर्दू। मुझे सुकून दिखा था तो मुझे अच्छा लगा। तो मेरा पैशन तो नहीं था, लेकिन यह है कि मैंने एक दुनिया को सुनाया, अपने हालात बताए। उस टाइम पे जो है वो मैं जो मसले मसाइल का शिकार था, मैं वो लिखता गया। फिर एक और भी जो है वो मैंने एक शेर लिखा था जो बड़ा फेमस हुआ था, बहुत लोगों ने उसको देखा है। कोई मेरे ख्याल से 4-5 लोगों ने तो उस टाइम पे सुना ही होगा, मैंने बहुत मुशायरों में भी सुना था। वो शेर था कि एक ही ज़रूरत थी उस शख्स की, वो मैं था। एक ही ज़रूरत थी उस शख्स की, वो मैं था। बेवकूफ़ फैज़ान जो मोहब्बत में मुब्तला था। ओए क्या बात है। एक ही ज़रूरत थी उस शख्स की, वो मैं था। बेवकूफ़ फैज़ान जो मोहब्बत में मुब्तला था। हुआ यूं कि ज़रूरत बदली उस शख्स ने, हुआ यूं कि ज़रूरत बदली उस शख्स ने, ज़माने से कह दिया कि वो शख्स बुरा था। नाइस, डीप। तो खैर ये- अच्छा, एक क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे ना, आपकी एज क्या है? अभी मैं 23 का हुआ हूँ दिसंबर में, 22 अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें रखता हूँ। हमारी यूथ जो है 3-4 चीज़ों में लगी हुई है। एक तो जैसे अब आप जैसे लोग हैं, ठीक है, जो इस तरह काम कर रहे हैं बिटकॉइन में, क्रिप्टो पे, या बिजनेस अब डेवलप कर रहे हैं, जो हवाई बातें नहीं करें। इसी तरह के लोग हैं जो होटल में बैठ के सोच रहे हैं और हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो कर नहीं रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉल सेंटर पे पैसा छाप रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव है। और कुछ लोग हैं जो वेले घूम रहे हैं।
अच्छा अभी पहले कॉल सेंटर की बात करनी है, यूथ की बात करनी है। यूथ के देखिए ऊपर यूथ तो सारी चीजें कर रही है। हाँ, सारी चीजें कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो यूथ कर रही है, हमने भी सब कुछ किया भाई। हम भी जो है वो हमने भी आउटिंग्स किए, हम भी होटल्स पे बैठे, हमने भी डिस्कशंस किए, लेकिन हमारे अंदर एक जो है वो कॉन्सेप्ट था कि नहीं यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, क्योंकि हमने अपने माँ बाप वो कॉन्सेप्ट तो हर यूथ के अंदर है ना, वो करे कैसे? नहीं, आपने तो कर लिया। हर इंसान की सोच में बहुत फर्क होता है। अब बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि हाँ भाई हमारे हालात खराब है, हमने हालात सुधारने, लेकिन करते कराते कुछ है नहीं भाई। तुम कुछ करो ना। तो होटलों पे बैठे हुए आपने लड़के देखे, मेजॉरिटी लड़के 90% लड़के पाकिस्तान में, आप 2 बजे भी निकले, रात में 3 बजे भी निकले, हर गली के नुक्कड़ पे कोई ना कोई होटल बना हुआ है। वो बैठ के बातें क्या कर रहे हैं? वो लड़कियों की बातें कर रहे हैं, वो नशों की बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ गया, मैं उससे मिल के आया, मैंने उसके साथ ये सब किया, मैंने उस लड़की के साथ ये सब किया, मैं यहाँ गया, मैंने जो है वो ये पिया, मैंने वो नशा किया, ये सारी बातें हो रही है मेजॉरिटी। फिर कुछ लोग होते हैं कि होटलों पे बहुत बड़ी बड़ी जो है वो बिजनेस मीटिंग्स भी होती है ना, तरीका है ना। आप 90% जो है वो होटल्स पे मैंने तो यही बातें करते हुए देखा है कि भाई ये उस लड़की को छेड़ना ऐसे है, ये नशे ऐसे करने हैं, या फिर जो है वो उनका मोटिव क्या होता है? टाइम पास करना है यार। घर में भाई, घर में बैठ के कुछ करो ना। आप क्यों निकल के रातों में हर गली के कोने पे कोई ना कोई होटल बना हुआ है? क्यों बने हुए? क्योंकि उनको पता है कि लोग जो है वो इस चीज में आ रहे हैं। और ये सिर्फ कराची में है, और सिर्फ कराची में मेजॉरिटी कराची में, क्योंकि एक तरीके से आप ये समझ लें कि पॉपुलेशन भी कराची से मूव हो रही है ना, इंटीरियर से या सिंध वगैरह से लोग यहाँ पे आके माइग्रेट हो रहे हैं, तो वो रहते हैं पाकिस्तान में। तो और सबसे ज्यादा कमा भी होटल वाले ही रहे हैं, चाहे बहुत कमा रहे हैं भाई, बहुत कमा रहे हैं। वो होटलों में बैठ के ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई होटलों से कैसे कमाएंगे। भाई होटल ही खोल लेते हैं। तुमने जो कर रहे हो मैं यकीन करें, मैं रोता था जब मैं यूनिवर्सिटी बाइक पे जाता था कि मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है यार। और जो गाड़ी में आते थे वो उनकी अपनी भी नहीं होती थी। वो भले उनकी अपनी ना हो, लेकिन एक तरीका होता है ना, आपको एक होता है कि यार मुझे अचीव करना है ये चीज़। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आज से तकरीबन जो है वो जब मैं कोई 8-9 साल का था, मैंने इस कदर मेहनत की हुई है कि मेरे अंदर एक सोच थी, ये पाकिस्तान के अवाम अगर ये सोच पैदा कर लेना अपने अंदर, मैं पता है क्या, मैंने किस 8-9 साल की उम्र में, एक तस्वीर वजीर मौजूद है, मैं घर के बाहर ना एक छोटा सा स्टूल रख के ना ईद वाले कार्ड्स बेचता था। इस पे वो सलमान खान ने तस्वीर खिंचवा के बॉडी बनाई हुई और वो छोटे छोटे दुल्हनों की ईद कार्ड्स होते थे, बचपन में हम लोग देते थे दोस्तों को। 2 रुपए का मिलता था, 1 रुपए का मिलता था, इस तरीके से। वो अब तो बहुत कम हो गए, लेकिन ईद के टाइम पीरियड में आपको मिलता है। ईद कार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं घर के बाहर स्टूल लगा के बेचता था। क्यों बेचता था पता है? मैं बताता हूँ क्यों बेचता था। मैं लालू खेत जाता था, वहां से जो है वो 1 रुपए का मिलता था, लेकिन मेरा घर जो था ना वहां पे ना 2 रुपए का मिलता था। मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि इसमें जो है वो पैसा है। मैं वहाँ से 1 रुपए का लाऊंगा, यहाँ पे लाके 2 रुपए का बेचूंगा ना, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। तो मैं 100 रुपये लेके या 60 रुपये लेके 80 रुपये लेके जाके ना ये बेचता था, वहाँ पे स्टूल लगा के कार्ड। इस तरीके की मेहनत की हुई है, इस तरीके की सोच थी कि हाँ भाई आगे बढ़ना है, देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। और लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। 14 अगस्त में झंडे वो भी बेचे होंगे। झंडियाँ बेची हुई है मैंने। झंडियाँ बेची, मैंने तो झंडियाँ भी बेची है, मैंने ईद कार्ड्स भी बेचे, मैंने ये दोनों ईद कार्ड्स तो मैंने बहुत बेचे, झंडियाँ भी बेची है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन था। जहाँ पे पैसा है वहाँ पे जाओ भाई। दुनियावी तालीम का मकसद ही क्या है आपका? आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में क्यों जा रहे हो? कि आपने पैसा कमाना है। तो आपको जब इन दी एंड पता है कि पैसा कमाना है, तो फिर डायरेक्टली उस पैसे कमाने पर भी तवज्जो दो। एग्जैक्टली। होटल पे बैठ के ये डिस्कस करते होगे कि लड़की कैसी दिखती है, उस लड़की से मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं ये नशा ऐसे कर लूँ। जब आप ये डिस्कस करेंगे तो नाउजुबिल्लाह फिर जो है वो आप ये पाकिस्तान की आवाम आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, नशों से याद आया, नशों पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? क्योंकि आधी यूथ तो उसी पे लगी हुई है, आधी से ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान की आवाम में 2 चीज़ें कर रही है, छोड़े बाकी चीज़ों को। 2 चीज़ें कर रही है, या तो नशे कर रही है, या तो टिकटॉक इंस्टाग्राम पे ना स्क्रॉलिंग। क्या करेगी वो? ढक्की भाई साहब का व्लॉग खोल के बैठ जाएगी। वो भाई क्यों गंजे हो गए? वो पता है क्यों गंजे हो गए? क्योंकि उनको पता था कि मैं गंजा होऊंगा, लोग देखेंगे। और उसने वो गंजा सिर्फ 100 रुपए में, 200 रुपए में हुआ, भले खुद ही हो गया था। उसने कमा कितना लिया होगा ये सोचें आप, कितना कमाया होगा। गलती उसकी नहीं है यार, गलती हम लोगों की है। एग्जैक्टली, आवाम की गलती। आप देखोगे तो वो दिखाएगा ना, लेकिन गलती उनकी भी इस तरीके से है कि भाई आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, तो आप तरीके से अच्छा चीज़ दिखाओ। आप इनके अगर आप टाइटल्स पढ़ें आपने माँ सदर या डक्की भाई वगैरह के कि जो है वो मेरी बीवी की अलमारी हो गई, वो इस तरीके से दिख रही है, या फिर जो है वो आप ये उनको अक्सर कहते हुए देखते होंगे कि मेरी बहन जो है वॉशरूम में फंस गई। माँ सदर ने एक वीडियो डाली हुई है जिसपे जो है वो उन्होंने टाइटल आई गेस मैंने ये पढ़ा था कि मेरी बहन जो है वो बहुत पुरानी वीडियो है, हाँ बिल्कुल, या इस तरीके के बासिल ने ये कर दिया, या फिर ये हो गया वो हो गया। आप घर दिखाएं अपना, लेकिन तरीके से दिखाएं ना, एक तरीके को फॉलो करें। तो यूथ अगर देख रही है तो उसको पता है कि भाई वो हम गुमराह हो रहे हैं, हम इसी चीज़ में टाइम, आप देख रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं, आप देखें, आप कंटेंट देख रहे हैं, आप नशे करना चाह रहे हैं, आप करें, लेकिन तरीके से करें।
तरीके से मैं बता रहा हूँ वो कैसे। तरीका कौन सा? तरीका मैं बताता हूँ। तरीका तरीके से आप ऐसे करें, आपने कंटेंट देखना है, सही है। कोई भी किसी का व्लॉग देखना है, कुछ देखना है, आपने 10 मिनट देख लिया 24 घंटे में, 10 मिनट देख लिया, 1 घंटा देख लिया, उसके बाद आप अपने काम को भी तवज्जो दें, आप अपनी नौकरी को भी तवज्जो दें, आप पैसे कमाने के बारे में सोचें, Balance रखें। अपनी एजुकेशन पे भी तवज्जो दें, अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह भी फोकस करें, अपनी तरबियत पे फोकस करें, अपनी माँ बाप की बात सुने, नाफरमानी ना करें, सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आपने देखना है भाई आपको अच्छा लग रहा है, ये बंदा उसका लाइफस्टाइल अच्छा लग रहा है, आप देखें। खैर मास सफदर के व्लॉग तो बड़े अच्छे होते हैं अगर देखा मास जाए। सफदर के मुझे लगता है बेहतर है इन लोगों से, डक्की भाई हाँ, वगैरह तो से वो थोड़े से मतलब बेहतर हैं। family हाँ, oriented- और उसने काफी टाइम में अगर आप देखें तो उसने Change चेंज लाया भी है, लाया काफी है। change वो लाया पहले टिकटॉक वगैरह पे सिर्फ नाचता रहता था, लिपसिंग करता रहता था। मुझे लिपसिंग और टिकटॉक पे नाचने वाचने का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। यार ये सिर्फ हमारे यहाँ पे है, वरना दीज प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड फॉर वेरी इन्फॉर्मेटिव थिंग्स। आप टिकटॉक चाइना में देख लो, यूएस में देख लो, आपको सिर्फ अच्छा कंटेंट वो मिलेगा, अलाउ भी नहीं करते। और आप कि देखने जो वाले है- भी अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं अपना टाइम जाया क्यों करूं दूसरे की जिंदगी में देखने का, मैं उस बंदे का 1 घंटे का व्लॉग क्यों देखूं, उसने सुबह से रात तक क्या देखा है, क्या करा है। हाँ, अगर वो सुबह से रात तक ऑफिस में बैठा हुआ है और मुझे कोई स्किल सिखा रहा है तब मैं उसको देखूं। तो ये परसेप्शन जो होता है ये लोगों के बीच में होता है। आप देख भी रहे हैं तो तरीके की चीज देखें ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले, Exactly. कुछ तो सीखने को मिले भाई, कुछ तो सीखने को मिले। मैं क्यों देखूंगे भाई तुम्हारी माँ बहनें क्या कर रही हैं, मुझे नहीं देखना भाई। और ये तुमने गलत भी सुबह है। से लेके क्या करा है रात तक, आपने क्या किया, आप कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। अगर हाँ भाई आप अगर आप मुझे पसंद हो, आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आपकी जात से मुझे कुछ फायदा हुआ फिर समझ है आता तो है। मैं आपके व्लॉग्स फिर आपके देखूं। आपने lifestyle मुझे पे टके देखूं। का फायदा नहीं दिया भाई, 5 Lifestyle। रुपए भी आपने मुझे नहीं दिए, मैं क्यों देखूं आपको। मैं आप मुझे वीडियो के अंदर खुदा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्यों करूं भाई, क्या कर रहा है तू मेरे लिए। आप मुझे 1 रुपया दे रहे अपनी वीडियो के जरिए, मैं आपको क्यों सपोर्ट करूं। फिर जब सपोर्ट कर देते हैं जो ना, बात फिर है ये उन्हीं पे चीखते हैं, उन्हीं पे चढ़ते हैं। वो भाई और जाओ मेरे पास नहीं आना, मैं वो यार वो मुझे पिक्चर नहीं लो यार, ये वीडियो नहीं बनाओ, ये इस तरीके की हरकतें कर रहे होते हैं पब्लिकली कि भाई जो है वो सही सपोर्ट कर दिया। वो भाई तुम इनकी वजह से आगे बढ़ो तो इनकी इज्जत करो। थोड़ा सा टिकटॉकर्स के बारे में तो बताएं जो नाचते हैं, गाते हैं, लिपस्टिक लगा के, उनके पीछे क्या आपकी रवैया क्या अब राय मैंने है? बताया अलग ना ही कि मखलूक पाकिस्तान है। के हम 2 चीजें कर रही है, या तो वो नाच रही गा रही है, या तो व्लॉगिंग देख रही है, या फिर जो है वो सिगरेट, चर्च, मावा, गुटखा इन चीज़ों में पड़ी हुई है। सही है। अब 2 चीज़ें जब करेगी पाकिस्तानी आवाम तो वो कैसे आगे बढ़ेगी, घंटा आगे बढ़ेगी, कुछ भी नहीं कर सकती भाई जब तक आप इन चीज़ों में पड़े रहेंगे। That is अब true. जब कंटेंट क्रिएटर्स या फिर जो है वो पब्लिकली आपको टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे आपकी चॉइस है, आपको देखना क्या है, आपको नाचते हुए देखना है, लिपसिंग करते हुए देखना है, जिसमें कोई टैलेंट नहीं है। हाँ, कोई बंदा कोई टैलेंटेड चीज़ कर रहा है, कोई स्टंट कर रहा है कि हाँ भाई आपको लगता है कि हाँ भाई इसने कुछ ऐसा किया है जो क्रिएटिव है, तो आप कहें कि हाँ भाई अच्छी बात है, इसके अंदर ये हुनर है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस तरीके के जो लोग हुनरमंद लोग हैं कि हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप आगे जो है वो आपने चलो दुपट्टा भी नहीं लिया, कोई मसला नहीं, आप मत ले भाई दुपट्टा, आपकी मर्जी है वो आपकी, लेकिन आप जो है वो आके लिपसिंग कर रहे हैं, आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और आपको पता है कि आपको यूथ देख रही है, आपको छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? आप उनको गुमराह कर रहे हैं, आप उनकी मेंटालिटी चेंज कर रहे हैं, आप उनका कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं, उनकी चॉइस चेंज कर रहे हैं। जब आप उनको दिखाएंगे ये तो फिर उनको पता चलेगा कि इसी में पैसा, इसी में पैसा है, ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो मैं भी पहुंचूंगा भाई। आप ये देखिए उसने करा क्या है। अच्छा खैर फैजान, कॉल सेंटर वाला क्या कॉन्सेप्ट है? वो भी एक बबल है। देखिए कॉल सेंटर में इन्होंने जो है वो कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर हाउस का ये सीन होता है, वो कुत्तों की तरह पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो कंपनीज से कांटेक्ट किया हुआ है कि हम आपको कस्टमर्स देंगे। आपने कहा कि भाई मुझे ये मिसाल के तौर पे आपने अपना जो है वो बेडरूम साफ करवाने, क्लीन करवाने, सही, अपने गार्डन में वो थोड़ी चीज़ें करवानी है, अपने गार्डन को अपने क्लीन करना है, भाई सारी मिट्टी वट्टी उठा लो। आपने कहा कि भाई ये बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है इस एरिया में, इस स्पेसिफिक एरिया में, इस कंट्री में। आपने कहा कि भाई आपके पास ये कंपनी है, मैं आपको कस्टमर्स ला के दूंगा। आप साफ़ करते हैं ना चीज़ें, आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लोबली या फिर जो है उस मुल्क में, मैं आपको कस्टमर्स ला के दूंगा, आप मुझे कमीशन देना। तो ये कॉल सेंटर्स या फिर जो है वो इस तरीके से सर्विस देते रहे। अब कॉल सेंटर्स आपको जो है वो फ्रीलांसिंग में भी जा रहे हैं, यानी जो है वो कॉन्टेंट राइटिंग में भी जा रहे हैं, सारी सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं यूथ से ये कहता हूँ, खुदा का वास्ता खुद करो ना भाई, क्यों कॉल सेंटर्स में जो है वो 9 से 5 में 50,000 पे 60,000 के पीछे भाग रहे हो आप। तो वो फिर खुद करो ना, खुद कैसे करेंगे? कस्टमर से डायरेक्ट हो। कैसे? ये कॉल सेंटर्स वाले क्या करते हैं, अपनी सेटिंगें बिठाते हैं ना, तो आप खुद करो, वो रैंडमली नंबर से कैसे करें? मैं बताता हूं क्या करें। सोशल इंटरनेट की दुनिया का दौर है, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन का भी आपको पता होगा, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, जो जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको पता है कि इंसानों को ज़रूरत पड़ती है चीज़ सर्विसेज की। आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करें कि भाई तुम, मिसाल के तौर पे आप असाइनमेंट्स कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के जो भी असाइनमेंट्स हो मुझे आके दे दो। वो बोलेगा चलो सही है। वो भले आपको काम ना दे, लेकिन आपको उसको पता चलेगा कि मेरे पास एक बंदा है जो मेरे असाइनमेंट्स कर सकता है।
सही है, आपने इस तरीके से अपना नेटवर्क बिठाने की कोशिश करी, आप कहीं और गए, आप किसी और सर्विस सेक्टर में चले गए, आपने कहा कि भाई मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, आपके शहर में ही रहता हूँ मैं, सही है, आपने इंस्टाग्राम पे ढूंढ लिया, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें, फेसबुक पे सर्च करें, आपको जो है वो उसकी बायो में ये डिटेल्स पता चलेंगी, वो कौन से शहर में रहता है या किस इलाके में रहता है, आपको सारी फीड वगैरह आप उसको स्क्रॉल करें, उस बंदे पे रिसर्च करें, आपको उससे पता चलेगा, उससे कॉन्टैक्ट करें, बोले भाई ये मैं सर्विसेज दे रहा हूँ या ये मेरी कंपनी है, मिसाल के तौर पे आपने को भी कह दिया कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, ये चीज़ करता हूँ, आप मुझे काम दें, आप 100 लोगों को मैसेज कर दें, 100 लोगों से कॉन्टैक्ट करें, एक बंदा आपके पास आएगा, आके काम देगा, आप महीने में 20,000 रुपये उस काम से आपने कमा लिए, आप घर बैठे जो है वो लाखों इस तरीके से कमा सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर हाउस में या कॉल सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर हाउस या कॉल सेंटर आपको लिमिटेड अमाउंट देता है, 50,000 रुपये 60,000 रुपये आपको जो रगड़ता है, फिर 9 से 5 आपकी मर्जी, आपका अपना टेस्ट है, आप खुद भी कर सकते हैं, भाई आसानी है आपके सामने, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप कारोबार भी तो कर सकते हैं ना, आप नौकरी कर रहे हैं 10-15 सालों से, पिछले आप एक ही कंपनी में बैठ के काम करे जा रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं यार पैसा नहीं आ रहा मेरे पास, मैं क्या करूं, मेरे तो घर के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, भाई रिस्क लो ना, नए नए तरीके हैं, थोड़ा सा पैसा किसी और इंडस्ट्री में भी जाके लगाओ, नए काम करो, जो जितना दिमाग इस्तेमाल करता है वो उतना कमाता है, सही बात, दुनिया की हकीकत, सही बात है। अच्छा, इंडिया हमसे क्रिप्टो में मतलब जो बहुत आगे है भाई, बहुत आगे है, इंडिया का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के जो है वो कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं, इंडिया थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करता है। आरबीआई ने पब्लिकली अनाउंस किया था एक तरीके से काइंड ऑफ के टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जो है वो उनकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, ये मैं अब इस स्टेटमेंट आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी इज समथिंग दैट वी शुड अडॉप्ट, तो वो खुद अपने कंट्री में अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि हाँ भाई है। अच्छा, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट्स द नेम? आरबीआई, ये बेसिकली होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एसबीआई है, आप जो कह रहे थे स्टार्टिंग में कि आरबीआई ने जो स्टेटमेंट दिया था, तो ओके दैट वाज इंडिया, या उन्होंने इंडिया में ये स्टेटमेंट दिया, तो दैट्स सपोर्टिव फॉर देयर सिटीजन। हाँ एग्जैक्टली, वो मोटिवेट होते हैं ना कि हाँ भाई हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। दुबई भी तो कहता है भाई तुम्हारा कंट्री तो ट्रेडिंग नहीं करने दे रहा, हमारे पास आ जाओ, पाकिस्तान में नहीं हो सकती, हमारे पास आ जाओ, तभी तो कहते हैं कि दुबई जो है वो एक हब बन चुका है ट्रेडर्स के लिए, हर बड़ा ट्रेडर जो है वो दुबई में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी, सबके लिए वो हब बन चुका है। सहूलतें दोगे तो आप मुल्क का पैसा मुल्क में रहेगा, लोग कमाएंगे भाई उसी चीज से, मुल्क से बाहर चले जाएंगे, सिंपल जो हो रहा है। एग्जैक्टली, आप जब रिसोर्सेज देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, इसी वजह से तो पाकिस्तान में लोग जो है वो आप देख रहे होते हैं कि भाई बच्चा जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहा है कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे बाहर जाके पढ़ना है। क्यों? आप आसानी नहीं देंगे, आप उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहे, आप उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे, आप वसाइल नहीं दे रहे। जब उसको वसाइल पैदा नहीं करके देंगे, वो खुद वसाइल तलाश करेगा। और समझदारी भी है, आपको वसाइल आपकी हुकूमत नहीं दे रही, भाई भाग जाओ, निकल जाओ, कोई मसला नहीं है। आप जब इस काबिल हो जाओ कि आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप वैसे भी जाके आप मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हो ना भाई, आप जा रहे हो, आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हो, इसमें गलत बात नहीं है। अच्छा फैजान, लास्ट इसको कंक्लूड करते हैं, मुझे ये बताएं कि फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन पाकिस्तान क्या लगता है आने वाले 5-10 साल? आने वाले 5-10 सालों में दुनिया को ये इल्म होगा कि हाँ यार कोई तो बात है, कमाना चाहिए। ये मेरी रिसर्च ये कहती है कि लोगों को लगेगा कि हाँ भाई इससे कमाना चाहिए, तो इसमें पैसा है। देर नहीं हो जाएगी तब तक? देर देखिए, देर हम लोग खुद कर रहे हैं। ये नस्ल जो है, ये आपका जो माशरा है, ये खुद देर कर रहा है। ये आपकी जो पाकिस्तान की यूथ है, खुद देर कर रही है। भाई आपके पास वसाइल हैं, आपको पता है किस तरीके से कमाना है, आपको बताया जा रहा है कि भाई आओ, नहीं पता क्या करना है, हमसे सीखो, हम सिखाने के लिए बैठे। अच्छा, मैंने कभी एक चीज़ ये भी मुझे सुनने में भी आई है और मैंने देखी भी है कि जितने बड़े मिनिस्टर्स हैं, इवन बड़े बड़े लेवल पे जो हैं गवर्नमेंट, वो सब क्रिप्टो पे वो कर रहे हैं, खुद अपना कर रहे हैं, लेकिन आवाम को करने नहीं दे रहे, नहीं बता रहे, क्योंकि अब जब एक चीज को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, खैर दैट्स अ डिफरेंट, बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए अपने इख्तियार मिलेंगे। जिस तरीके से हमने कहा ना कि भाई 2008 में क्या हुआ था, उन्होंने कहा भाई एक बंदे ने या फिर ग्रुप ऑफ पीपल ने कि भाई हमें इख्तियारात चाहिए, हम अपनी ट्रांजेक्शंस को खुद जो है वो कंट्रोल करेंगे। बैंक तो भाई कोलैप्स हो रहे हैं, आपके तो मसले मसाइल हो रहे हैं, हमें अपने इख्तियार दें, हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे, हम जो है वो बिटकॉइन को अडॉप्ट करेंगे, हम जो है अपना पैसा, अपनी ट्रांजेक्शंस खुद मैनेज करेंगे। आपको मॉनिटर करना है, आप मॉनिटर करें हमारे ट्रांजेक्शंस को, जो भी इशू होगा हमसे आप इन्वेस्टिगेट करें, आपकी जो एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट करें, हम बताएंगे आपको कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, हम सब बताएंगे। दैट इज, अभी पाकिस्तान उस चीज़ में बहुत दूर है। एनीवेज, अभी इलेक्शंस आने हैं और ये पॉडकास्ट वैसे तो इलेक्शंस के बाद ही अपलोड होगा, बट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, मैं आपसे ये पूछ लूँ, नहीं फ्यूचर, आप इलेक्शंस में जाएंगे, आप वोट देंगे? देखें, अगर मैं करंट कंडीशंस को देखते हुए डिबेट शुरू कर दूं यहाँ पे, तो वो एक अलग वे में हमारा कॉन्टेक्स्ट चला, मतलब आप पॉलिटिक्स को थोड़ा फॉलो करते हैं? मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब
पाकिस्तान के लिए थोड़े बेहतर हैं एज़ कम्पेयर अलग दूसरे पॉलिटिशियंस। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने सच्चाई दिखाई कि देखो ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा चेंज लाने की तरफ कोशिश करी एज़ कम्पेयर टू नवाज शरीफ ने पंजाब में बहुत काम किया है। नवाज शरीफ ने पंजाब में बहुत काम किया है, सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने काम किया है, MQM ने भी एक टाइम पे पाकिस्तान में बहुत काम किया है। लेकिन ये है कि हम टाइम टू टाइम हालात को देखते हुए हमें लगता है कि जो बेहतर है हम उसको कंसिडर करते हुए वोट दे देते हैं। एक वोट देने की पावर हर इंसान की अपनी होती है, तो वो जिस स्टेज पे जिस टाइम पीरियड में जब भी इलेक्शन होते हैं आवाम का भाई यही हल है कि भाई आवाम को जब लगेगा जो पंच है उसको आप वोट दे देंगे। That's it। हर इंसान का अपना ओपिनियन है कि हाँ भाई एक टाइम था जब मेरे वालिदैन जो है वो MQM को सपोर्ट करते थे। सही है, एक टाइम था हमने पीपल्स पार्टी बिल्कुल उस टाइम PTI नहीं थी ना। बट जो अभी जिस तरह की कंडीशन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो वोट देने ही नहीं जाएंगे। वो हालात से तंग आए हैं, उनको पता है कि भाई ये क्या, ये वही सिस्टम, वही चीज़ें रिपीट होंगी, वही पॉलिसीज रिपीट होंगी, कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे जो है वो इल्ज़ामात लगा दिए जाएंगे इस बंदे पे, उसको तनकीद कर दी जाएगी, तो वो फिर जो है वो जेल में बैठा हुआ होगा, मसले मसाइल होंगे, तो उसको लगता है कि यार सही है यार। खैर अब जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तब तक तो रिजल्ट आ चुका है, होप द बेस्ट कि बेहतर हो। खैर यहीं पे क्या कुछ है करने को तो बहुत सारी बातें हैं फैजान भाई, बस लास्ट में कंक्लूड ये करते हैं कि क्रिप्टो में हम भी नहीं है, हमें भी थोड़ा सा है बताएं, हम भी आपको ग्रुप ज्वाइन करेंगे। आपको बता दूं पाकिस्तान मैंने एक चीज़ अभी बीच में डिस्कस करी थी कि पाकिस्तान की हम दो चीज़ें कर रही है, या तो वो नशों में, या तो टिकटॉक इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करके फजूल चीज़ें कर रही है। खुदा का वास्ता है नशों से बाहर आ जाओ। जब ये अवाम में नशों से बाहर आएगी ना, ये सिगरेट चर्च मावा भाई, अब ऐसा पता लोगों क्या कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत मजे की। लोग पता है क्या सोचते हैं, मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का सुना है, यार मैं इसको बोलूँगा ना यार आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा, ये सिगरेट नहीं पियो, बोलेगा यार मेरा तो फेफड़ा सही है भाई। वो इस तरीके की डिबेट। अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चर्च पीने से ना क्रिएटिव हो जाता है, दिमाग क्रिएटिव हो जाता है। भाई ये आपकी मेंटेलिटी है, आपने एक चीज़ करना शुरू कर दिया, आपको पता है वो चीज़ नुकसान दे रही है, आपको दिमाग को सुन कर रही है, आपने कहा ये चीज़, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, आपने फिर जो है वो अपनी एक मेंटेलिटी, आपकी जो फिर एक सोच थी ना, जो आपको कहते हैं आपकी साइकोलॉजिकली आपने खुद को इस चीज़ के लिए एग्री कर लिया कि आप ये चीज़ सही है। भाई इतनी बीमारियाँ इन चर्च मावा गुटखा छालियों से आपके पेट में फतरी हो जाती है, तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती है। ये अभी मसला नहीं है, आगे जाके पता चलेगा, फिर चलोगे ये हो गया वो मसला हो गया, यार ये तो सिगरेट की वजह से नहीं होगा, ये तो सिगरेट की वजह से तो सिर्फ फेफड़े खराब होते हैं, ये तो कोई और मसला है। भाई वो इनडायरेक्टली वो किसी ना किसी चीज को मसला कर ही देती है आपकी चीज जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं ई सिगरेट्स के नाम पे जो वेब वगैरह है, आप हर इलाके में, कराची में खास तौर पे इतने बड़े बड़े स्टोर्स बने हुए हैं, वो भाई क्यों बना के बैठे वो, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए, उनको जो है वो एक आसानी के तौर पे कूल लगने के लिए जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये कॉन्सेप्ट आ गया। उन्होंने देखा करोड़ों का सामान लेके बैठे हैं भाई अपनी दुकानों के अंदर ई सिगरेट्स का वेप और उसके फ्लेवर्स वगैरह कि भाई बेचो, लोग खरीदेंगे, लोगों को हम बेवकूफ़ बनाएंगे। ई सिगरेट्स के नाम पे वो कूल लगने के लिए, वो शशके मारने के लिए पाकिस्तान की आवाम किन चक्करों में पड़ी हुई है कि हाँ भाई ये जो है वो हम पीते हैं, हम पीना शुरू कर देंगे, तो वो पीते हैं, तो वो एक ज़ाहिर है ये अभी मसला नहीं करी, जब आगे जाके मसला करेगी फिर ये आपकी हंसी, फिर जब आपके माँ बाप की आप जब तरसी हुई शक्लें देखेंगे, वो कहेंगे भाई हम तो इलाज नहीं करा सकते। यार खैर आई वाज इनटू स्मोकिंग, मैं सिगरेट्स पे था काफ़ी टाइम से, और मैं सिगरेट छोड़ के अब इस पे आया हूँ। अब इंशाल्लाह कुछ टाइम में मैंने ये भी ड्रॉप करना है, उसके बाद सारे नशों से दूर रहना है। बट देन अगेन देखो एक चीज़ होती है, निकोटीन जो होता है वो आपकी डोपामिन को रिलीज करता है, जो लोग आदी होते हैं वो हो जाते हैं आदी। हाँ, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करो, दैट इज़ अ वेरी हाईली इंटेलेक्ट, हाईली सेल्फ स्टीम, आपकी जब एक्चुअलाइजेशन आ जाती है तब आप एक होता है कि नहीं यार ये चीज़ें मेरे पे मैटर नहीं करती। मगर ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द ब्लू चीज़ से निकल आते हैं। बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है, आप आदी बन चुके होते हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप समझ लें सिगरेट का एक जो मैं पी रहा हूँ, ये हल है। आपने तरसे हुए माँ बाप की शक्ल देखा करें, जिन्होंने आप पे इतना पैसा लगाया है, उन्होंने आप पे इन्वेस्टमेंट करी है ये सोच के कि भाई ये हमारा मुस्तकबिल बनेगा, हमारा मुस्तकबिल संवारेगा। अब अपने माँ बाप की शक्लें देखें, उन्होंने इतना पैसा क्यों लगाया, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करी है? ये करने के लिए आप लड़कीबाजी करें, आप ये नशे करें। उन्होंने ये सोच के कराया कि यार ये बच्चा जो है वो हो सकता है कुछ हमारे लिए करे। अब वो आप किन चक्करों में पड़े हुए भाई? अपने तरसे माँ बाप की शक्लें देखें, हम मिडिल क्लास हैं, हम लोअर क्लास हैं। पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम ही लोअर क्लास है, जिन्हें जो है वो पता ही नहीं है करना क्या है ज़िंदगी में। उनको पता है हाँ भाई नौकरी करेंगे 9 से 5 वाली, हमारा गुजारा हो जाएगा, अल्लाह खैर सल्लाह। भाई आप नौकरी से आगे बढ़े, आप जो 9 से जो आप 5, 8, 9 घंटे जॉब कर रहे हैं, उसके अलावा दिमाग लगाएं, देखें और किस तरीके से पैसा आ सकता है।
अपने माँ बाप की शक्लें देखें जिन्होंने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं, उन्होंने आपको पैसा इस तरीके से नहीं दिए, इस वजह से आप पे नहीं लगाया कि आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चियाँ छेड़ें, या फिर जो है वो गंदे गंदे काम करें, या फिर जो है वो उनकी नाफरमानी करें, उनसे बदतमीजी करें। फिर ये जो है वो माँ बाप फिर उम्मीद हार के बैठ जाते हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हमारा बच्चा तो सिगरेट पीता है, हमें पता है। अच्छा, मैंने आपको देखा था आपकी गाड़ी की सारी शीशे टिंटेड है काले, तो आपको पुलिस वाले तंग नहीं करते? मुझे DHA में, हाँ, खास कराची में ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान का जो ट्रैफिक पुलिस वालों का इदारा है बहुत काम कर रहा है। वाहिद इदारा मैं कहता हूँ रात के 10 बजे भी काम कर रहा है। तो यहाँ से बाइक उठा ली, यहाँ से गाड़ी उठा ली, टाइम करो 10 बज रहे हैं। इतनी मेहनती इदारा, इतना मेहनती इदारा। पैसा बन रहा है ना, जेबों में जा रहा है ना अपना वहाँ पे। तो क्या होता है भाई, देखें आप पाकिस्तान की आवाम को पता है कि लोगों की जिंदगियों में इंटरफेयर करना है उन्होंने, घूर घूर के देखना है। लिटरली यहाँ पे पाकिस्तान में तो माफियाज है ना, मैं माफियाज के डिटेल में जाऊँ तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अब वो भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए शीशे पे, अब वो देख रहे हैं आप बैठे हो अपनी माँ बहनों के साथ गाड़ी के अंदर, भाई मैं कुछ खा रहे हो या कुछ कर रहे हो। हाँ, अब ये पाकिस्तान में ये सिर्फ आप भिखारियों को पैसा तो लात मार के आप बोलो भाई चले हो यहाँ से, पैसा नहीं दो इनको। जो माफियाज जो रोडों पे बैठे हुए, हाँ कुछ साइड पे बैठा हुआ है रोड के कोने पे कि हाँ भाई मेरे घर के हालात खराब है, मुझे आप पैसा, उसको आप जाके देते हैं। दूसरे ममालिक में ये होता है आप साइड में बैठ जाएं, किसी के पास नहीं जाइएगा, ये तरीका नहीं है। रख के चमाड़ मारो आप, हम 10 मिलके एक बच्चे को चमाड़ मार देते हैं, वो जाके बताएगा अपने बंदे को 50 आ जाएंगे। नहीं 50 तो आएंगे, लेकिन उनको पता चलेगा, अवाम को ये समझ आ गया कि हम माफिया हैं, हम सिस्टम है। अब मैं क्या बात करूँ कि ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। बहरहाल तो फिर ये जो माफियाज होते हैं फिर इसमें जो है वो अब ये पूरा बेगर माफिया। अच्छा हमने बात शुरू करी थी किसकी? काले शीशे का मैंने क्यों कराया मैं। अब अच्छा मेरी जो है वो गाड़ी में काले शीशे क्यों है मैं बता देता हूँ। अब ये इस वजह से हैं क्योंकि मैं अब कहीं भी जाता हूँ ना लोग घूर घूर के देख रहे होते हैं। अब ये वैसे नहीं कि मुझे लोग जानते हैं कि हाँ मैंने कोई क्रिप्टो में काम करता हूँ, नहीं, उनको आदत है, पाकिस्तानी अवाम की फितरत है। मुझे ये बहुत घटिया हरकत लगती है कि आप कहीं पाकिस्तान से बाहर जाए ना तो आप लोगों की लाइफ में वो आपको यूं करके नहीं देखेगा। वो अगर देखेगा ना बोलेगा यार मैं कितना घटिया इंसान हूँ, मैं इसको यूं करके देख रहा हूँ। वो कभी भी आपको घूर के नहीं देखेगा। पाकिस्तानी अवाम जो भी करेंगे, खाना खा रहे हैं वो आपकी गाड़ी में गाना चला के बैठे हुए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं वो आपको घूर घूर के देखेंगे। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि भाई आप एक तो सिक्योर नहीं है, आपको चोर लुटेरे वगैरह कराची में तो आपको स्ट्रीट क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है, तो वो आपको देख रहे हैं कि अभी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, एयरपोर्ट से आया, इसके बहुत सारे लगेज है, इसका बैग से गाड़ी में दिख रहे हैं कि हाँ भाई अंग्रेज बैठा हुआ है, कोई ऐसा बैठा हुआ है जो नया नया एयरपोर्ट से आया है, उसको दिख रहा है गाड़ी में क्या हो रहा है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए पाकिस्तान की आवाम इंटरफेयर कर रही होती है ये माफियाज के चक्कर में, बाग के शीशे पे दबा रहे हैं कि भाई ये गजरे ले लो, ये ले लो। भाई मुझे गजरे चाहिए होंगे, मैं आपको आपके पास खुद आऊंगा, आप साइड में जाके बैठे हो। हाँ। गजरे बेच रहे हैं ना सिग्नल पे, साइड में जाके बैठे हो, गजरे लेने होंगे, खुद आऊंगा, इशारा कर दूंगा, आप मेरी गाड़ी के पास बताओ। और वाइपर लेके वो जो वाइपर का तो ये सब वो आके कर दिया, वो पानी डालते हैं, आप उनको मजबूरी में पैसे देते हैं कि मेहनत कर दी तो 10 रुपए दे दो, तो चमाड़ मार के साइड में करो कि वहां जाके खड़ा हो जा, साफ करने के लिए बुलाना मैं खुद बुलाऊंगा। ये तो पूरा एक माफिया है, पूरा माफिया है। गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम हाँ एहतियात कर सकते हैं। सर फंडिंग जाती है इनको, गवर्नमेंट के इदारों को पैसा जाता है, हर सिग्नल के ऊपर पुलिस वालों को बत्ता जाता है। ये खैर बातें अंदर खुलेंगी तो बहुत है, तो वो फायदा उनको भी है इवेंचुअली। खैर इतनी देर में एसर ने बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं। नहीं बनाए ये सारे क्वेश्चन यही खेल रहा था मैं। खैर तो अच्छा जाते जाते सिर्फ एक बात है कि टॉप 5 विश लिस्ट मेरा एक बड़ा प्यारा होता है कि यार मैं लोगों से मतलब लोगों की सोच, प्लीज आई वुड लव टू आंसर भाई मरने से पहले 5 चीजें जो हैं करके मरना है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है। पहली ख्वाहिश मुझे एक बड़ा सा घर लेना है जिसमें मेरी पूरी फैमिली रहे और उसमें गार्डन भी हो, स्विमिंग पूल भी हो। ये मेरी बचपन से ख्वाहिश है और इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में जो कुछ सालों में इंशाल्लाह ले लूँगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा मुझे अपने माँ बाप को हज कराना है माशाल्लाह, और आने वाले 2-3 सालों में मैं ये काम करके इंशाल्लाह। इसके अलावा ये कि मेरी ख्वाहिश है, खुदा की कसम मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी अवाम जो है इन चीज़ों में गुमराह ना हो। ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये जितनी भी चीज़ें ना, इसका इस्तेमाल करने का तरीका है खुदा का वास्ता तरीके से इस्तेमाल करो। ये व्लॉगिंग के नाम पे, टिकटॉक पे नाम पे, स्क्रॉलिंग के नाम पे अपना वक्त ना ज़ाया करो। ये मैं क्यों भाई, मैं घर बैठ के आराम से करोड़ों कमा रहा था, लाखों कमा रहा था सालों में, महीनों में, मैं क्यों आया? मैं ये चाहता हूँ भाई खुदा का वास्ता, ये पाकिस्तानी अवाम से मेरी अपील है, अपनी सोच को बदलो। पैसा कमाने की जो है वो अपनी ख्वाहिश अंदर बिल्ड करो, वसाइल तलाश करो, अपॉर्चुनिटीज़ को अपने इर्द गिर्द तलाश करो। जो इंसान अपने इर्द गिर्द ये सोचता रहता है ना कि मुझे इस चीज़ से पैसा बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, मैं आपसे एक मज़े की कहानी सुनाता हूँ। मैं कराची में गया था आज से 2020 में, आज से 3 साल पहले। कराची में मुझे एक बाउंसर ने धक्का दिया था। तो वो एक बड़ा बाउंसर था, मैं उठ के उसको मार भी नहीं सकता था, वो तो मेरी हड्डी बस लिए कर देता। तो उसने मुझे धक्का दिया था।
फिर अब पाकिस्तान में ये मसले वसाइल भी हैं कि कराची में तो ये होता है ना कि आप जो है वो एक लड़का लड़की जा रहा है तो वो फैमिली है, वो भले वो उसकी जो है वो पड़ोस की कोई गर्लफ्रेंड अंकल की बेटी हो तो वो उसकी फैमिली है। अब जो दो लड़के जा रहे हैं, मैं कराची में 2020 में गया, 2 बार मदरसे के लड़के खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे कहा था यार हमारी फैमिली ऐसी नहीं है कि इस मॉल में आ जाए। मुझे बहुत बुरी लगी थी वो बात कि अच्छा ऐसा भी होता है, नहीं जाती लोग। हाँ बिल्कुल ऐसे लोग नहीं जाते। तो लोग, अब जब लोगों की ख्वाहिश है ना, एक दिन तो खुदा का वास्ता कराची जितने फेस्टिवल्स हो ना, एक दिन ऐसा रख लो जहाँ पे लड़के आ जाएं भाई, इनको भी तो एंजॉय करा दो। इनकी बेचारों की नसीब ख़राब है, इनके पास लड़की नहीं है, वो डायरेक्ट अपनी जो है वो इस्लामी तरीके से शादी करना चाह रहे हैं, वो ऐसे बच्चियाँ लेके नहीं घूम सकते भाई। और फैमिली ज़ाहिर है वो ऐसे पब्लिक इवेंट्स में नहीं जाएगी जहाँ पे ऐसे जो है वो उटपटांग हरकतें हो रही हों कि वहाँ पे जो है वो सारे बैठ के नशे भी कर रहे हैं, अभी नाच गाना भी हो रहा है। असल में देखो ना फैजान, इस चीज़ के ऊपर भी जाओ ना कि अगर हम लड़कों को अलाउ कर दें तो मसले मसाइल वो यही कह रहा है कि पिछले साल 2023 में आपको याद है 2023 क्या हुआ था? बेड़ा गर्क कर दिया लड़के वो तो पूरी दीवार तोड़ दी थी, वो तो पूरा वो तोड़ दिया था। बहुत मसला हुआ था। कराची इस साल थोड़ा सक्सेसफुल गुजरा है, लेकिन अच्छा मैं आपको कहानी बता रहा था, मुझे बाउंसर ने धक्का दिया। सही है, अब मैंने गलत हरकत करी। मैंने क्या किया उससे बदला लेने के लिए, मैंने देखा मुझे कराची नहीं एंजॉय करना, मुझे पैसा कमाना है कराची से, मुझे बदला लेना है। अब जब भी मेरे अंदर बदला लेने का आता था ना, मैं कहता था मुझे मजीद पैसा चाहिए। मुझे क्रिप्टो में जब नुकसान हुआ है ना, मैंने कहा मुझे मार्केट से पैसा चाहिए। ठीक है, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने गलत चीज़, फिर मैंने वो जो अमाउंट जो मैंने कमाई थी, एक 2 घंटे में 50-60 हज़ार रुपये कमा लिए थे मैंने कराची का सिस्टम है। कैसे किया बताता हूँ मैं। आज से 2020 के जो 20 के जनवरी फरवरी में जो कराची हिट हुआ था, उनमें उस टाइम पे ना एक चिप टाइप ना एक पेज पे इन्होंने गत्ते पे, पतले वाले गत्ते वाइट कलर का पास होता था। हमें पता नहीं क्या, मुझे एक तरीके से नॉलेज मिल गई थी वहाँ की मैनेजमेंट से। एक लड़की मेरी वहाँ पे दोस्त थी उस टाइम पे, तो मैंने कहा मुझे कुछ ना कुछ करके ना पासेस करवाओ। उसने कहा यार हमारे पास पासेस आते तो हैं, वो हो सकता है ये वाले जो आज के पास है ना वो कल चल जाएँ। सही है। वो क्या हुआ, वो आज के पास जो है वो इवेंचुअली कल चल गए। अब मेरे पास तो 50-60 पास पड़े हुए, और उस दिन के भी पड़े हुए और जो है वो कल के भी पड़े हुए। मैंने कुछ ना कुछ पुराने भी यूज्ड भी जो उन्होंने सबमिट किए होते। कराची कभी भी आपको पास देके अंदर नहीं बेचता, ले लेता है आपसे। सही है। जो अभी इस साल भी जो कार्ड था ना, वो ऐसे 2-3 चला है वो काला कार्ड जो उन्होंने, जैसे एटीएम कार्ड होता है हर दिन अलग नहीं होता, अलग होता है, रेड ब्लू ही होता है। लेकिन मेरा सिर्फ 2020 में ऐसा नहीं था, उस टाइम पे नहीं था। तो उसने मुझे कुछ ना कुछ करके अरेंज करवा दिए। तो जब मुझे उस मैनेजमेंट के बंदे ने अरेंज करवाया, मैंने जो है वो 1 घंटे में 2 घंटे में सारे पास जो है वो बाहर खड़े होकर बेच दिए। ये कि भाई इन्होंने मेरे साथ गलत क्यों किया, गलती मेरी नहीं थी, गलती इनकी की है। मैंने आपसे कोई बदतमीजी करी, मैं जबरदस्ती नहीं घुस रहा हूं। आपने धक्का कैसे दिया? यार मैं अकेला था, मेरी दोस्त वो अंदर थे, तो वो गेस्ट स्टेज के पास, वो मुझे कहाँ लेने आएंगे कराची के बाद। तो मैं उन्होंने जो है वो उस टाइम पे 300 रुपये का पास था, तो मुझे कहाँ लेने आएंगे। तो वो इस वजह से मैंने कहा चल मैं खुद चले जाता हूँ। खुद गया तो वो बाउंसर ने चलो भाई हट यहाँ से, तुम हो कौन, तुम्हारा तो फैमिली नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे बदला लेना है। फिर मैंने अगले दिन ये काम किया। कितने पासेस बेचे? मैंने कहा इसका कोई 50-60 पास बेच देते, नहीं करो यार, कोई जो है वो तकरीबन। और मेरे ख्याल से यहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, वो जो मुझे कोई पुरानी बात है तो अभी सही से याद नहीं है कि शायद वो जो सैटरडे का दिन था ना, वो सैटरडे को जो पास चलना था वो संडे को भी वही चला था। तो मेरे को इस वजह से बहुत सारे आ गए थे। तो उसने कहा यार ये मेरे पास है, पकड़ो इसको। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ करना है। और मैंने कुछ 5-6 घंटे वहाँ पे खड़े हो गए ना, कोई जो है वो ये रिसर्च करी थी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं इनसे बस बदला ले लूँ। ठीक है, तो मिल गया मौका। फिर वो पैसा मैंने जो है वो अपनी मेट को दे दिया, जो घर में थी। तो ऐसे हरकतें हमने करी, मैं घर वालों को बताया तो उन्होंने वो पैसा दे दिया कि चलो भाई ये गलत पैसा। तो खैर तुमने तीन विशेष बदले, तीन विशेष बता दी, 2 विशेष रह गई। 2 विशेष इसके अलावा ये कि मेरी ज़ात से मेरी ख्वाहिश है कि लोग जब मुझे देखें उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। नाइस, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और मेरी विश ये है कि मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में जाऊँ, कोई भी मुल्क हो, कोई भी हट हो, कुछ भी हो, वहाँ पे मैं जाऊँ, मुझे अपना नाम ना बताना पड़े। पहचान खुद हो, मैं ना बताऊँ कि मैं कौन हूँ। मैं जाऊँ वहाँ पे, जो काम के लिए गया हूँ, घूमने के लिए, कोई काम करने के लिए, मैं ना बताऊँ। खुद पहचाने, उनको पता हो मैं क्या करता हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या नहीं करता, सब कुछ पता हो। अच्छा, बिरयानी पसंद है? बिरयानी कराची की वो अच्छी होती है, मुझे पसंद है। टॉप 5 बिरयानी? नसीब, अल्नाज और ये कुछ है, बस ये 2। अल्लाह वाला ये वो। नाइस। तो खैर मैडी भाई जाएं पीछे। बिरयानी का कौन सा आपको सवाल एकदम से कैसे आया? वैसे ही आ जाता है, हमेशा करता है कराची की बिरयानी। और टॉप 5 प्याज?
टॉप 5 प्याज नहीं प्याज? काट देना। एनीवेज चले, प्याज क्या होता है? कुछ नहीं छोड़ा, ये हमारा और एहसन का थोड़ा सा अपना एक वो ये लोग छोड़ दे, समझ जाएंगे अच्छा और ये सवाल बात है। काट देना। अपना ये बात काट Anyways, देना। नहीं मुझे बताएं तो है क्या ये प्याज? नहीं हाथ में इसको प्याज बहुत पसंद है, ये प्याज यार बहुत मैं खाता है। बेसिकली बता देता हूँ, ये बात कर रहा है जात के ऊपर, जो कि जात के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात है। नहीं, मैं जात के ऊपर बात नहीं कर रहा। हाँ, प्यास क्योंकि अराई क्या? कौम को प्याज से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनको प्याज बहुत होता है। शायद वो बारबेक्यू भी प्याज के बनाते हैं, पकोड़े भी प्याज के होते हैं, उनका खाना भी प्याज से होता है, उनका सोना भी ये ऐसा प्याज के है, बिस्तर में होता है। मतलब मैं इसकी जात पे बात नहीं कर रहा, मैंने तो इसको ऑब्जर्व करा ना, कि मेरा 10-12 साल पुराना दोस्त है, तो ये प्याज बहुत शौक से नहीं बता, तो उसको नहीं बताओ। वो मैं प्याज बहुत ज्यादा आपको जवाब दे दूं, प्याज का ये सीन है कि आप जो है वो इर्द गिर्द देखें कि क्या सही है क्या गलत है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो मुझे हो गई। अगर आप उस कास्ट इन चीजों के हिसाब से बात करें कि आपका फिरका क्या है, आपका वो सारी चीजों के ये हिसाब छेड़ रहा है ना नहीं उसको। नहीं, अरे कुछ नहीं कर रहा, मैं टांग खींच रहा हूँ यार। ये बिरयानी पे आया ना, तो फिर मैं प्याज पे आया। एनीवेज, सो लेट्स गो अहेड एंड एंड आवर पॉडकास्ट। आप ये बताएं, आपका इनसाइक्लोमीडिया आपके साथ एक्सपीरियंस कैसा बहुत रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने भी सीखी, मैंने भी आप लोगों से सीखी, देखने वालों ने भी सीखी होंगी होपफुली। इंशाल्लाह। इसी तरीके से मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर 1.5 घंटे का तकरीबन अराउंड। नहीं, हम लोगों का 2 घंटे का पॉडकास्ट होता, हम लोगों ने 10:10 पे स्टार्ट किया था, तो वी डिड अ 2 hours पॉडकास्ट। चले, तो उसके साथ साथ थैंक यू सो मच, क्या कहते हैं, फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you for आपका, having हम me, लोगों thank ने you भी for बहुत कुछ सीखा आपसे inviting me. फिर फैजान। दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह फैजान किसी और टॉपिक पे, इंशाल्लाह। कभी क्रिप्टो। अच्छा क्रिप्टो की प्रेडिक्शन तो कर दो। बिटकॉइन 41 पे है, 6 महीने में बताओ। मेरी बात सुने आप, एक बात अपने जहन में बिठा लें, 2024 और 2025 क्रिप्टो की मार्केट से बेतहाशा पैसा आप कमा सकते हैं। 2024 और 2025 क्रिप्टो की मार्केट के लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। हाँ, इस पे फिर जो है वो बिटकॉइन की हाल भी वगैरह भी आएगी, तो आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट होगा। तो अभी जो आपने क्रिप्टो की मार्केट से इनके नुकसान भी किया हुआ है, मार्केट में आ जाओ 2024-2025 आप ठीक ठाक पैसा अपना नुकसान भी कवर कर लोगे अगर आपने इनकेस स्पॉट पे। तो मैं कहता हूँ कभी भी आप नुकसान में बेचा नहीं करो। अब लोग बेवकूफ़ी करते हैं, बेच के चले जाते हैं, निकल जाते हैं मार्केट से, फिर बेइज्जती करते हैं, मार्केट ऐसी मार्केट वैसी। आप आए, अगर आपका नुकसान भी हुआ है, मार्केट से कमाएं। 2024-2025 आप अपना लॉस भी कर लेंगे। प्रेडिक्शन बिटकॉइन कहाँ तक टच करेगा? बिटकॉइन जो है वो आने वाले आप समझ लें 2025 में आप एक नया ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं क्रिप्टो की मार्केट में। What's the all time high right now? 64. अप्रोक्सीमेटली 66 से 67,000 70,000 अभी के करंट आसपास। 41 पे है, राइट? वो मेरे ख्याल से 2022 में गया था। बिल्कुल। 2022 में कोरोना के बाद गया था। एग्जैक्टली 2021 था। तो उस टाइम पे अभी तो फिलहाल ये फिलवक्त ये है कि आप लेके रख लें, थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करें, सीखें मार्केट को। अभी टाइम है, फिर बाद में जब मार्केट का वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्केट में साइज बड़ा होगा, तो फिर ये है कि फिर आप वो स्टॉक मार्केट में अब जाने का नहीं सोचते कि भाई यार पैसा 1 कम है। लाख तक जाएगा। हाँ, 1 लाख तक जा सकता है 2025 में बिल्कुल जा सकता है, और बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि जा सकता है। और अभी वही तो कह रहा हूँ 2024-2025 क्रिप्टो की मार्केट के लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। भाई पैसा लगाओ, कमाओ जितना कमा सकते हो, फिर बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे तो आपको मसले खैर भाई, थैंक यू सो मच फैजान फॉर द इनसाइट्स। हमने भी बहुत कुछ सीखा, उम्मीद है हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और जिन लोगों को और सीखना है, गो टू हिज फेसबुक ग्रुप डिजिटल हब क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। फैजान हारून लगा देंगे, लिंक लगा देंगे, तो आप यस, हम लोग इंस्टाग्राम पे लिखे फैजान हारून, हाँ, सोशल हैंडल्स के हम लोग लिंक्स लगा देंगे, वहाँ पे जाएं, ज्वाइन करें। उम्मीद है आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और आप हमारे पॉडकास्ट पसंद करते हैं तो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।